Recording in progress. गाने मस्त बजा रहे हैं बट छोड़ो। ओके गाइस, तो लास्ट टर्न पे हमने कहाँ पे खत्म किया था? लास्ट टर्न पे चलिए उसके आगे बढ़ते, चलिए मैं लिख के लग के आऊँ। चलिए यार, तुम लोगों को भले ही थोड़ी कम आवाज आ रही हो बट ना मेरे कान फट रहे हैं इनकी वजह से, और ये रोक ही नहीं रहे। शायद 10:30 की लिमिट होगी, कोई नहीं जो भी है। चलिए, एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ अभी। मैं अपने रूम में नहीं हूँ, अगर मैं रूम में हूँ ना तो तुम्हें गाने, तुम्हारे भी गाने फटेंगे मतलब तुम्हारे भी कान फटेंगे। क्या निकालने के लिए बोला था? डिस्क्रिमिनेंट? अरे यार डिस्क्रिम, अच्छा अच्छा वो वाला क्वेश्चन है क्या? कैट डॉग वाला? अरे यार अब तो कैट डॉग वाला कर लूं? कैट डॉग वाला कराना है क्या, रिलेटिव वाला? जल्दी बताओ। कैट डॉग वाला कराना है क्या, या हो गया था कैट डॉग वाला? अरे कैट डॉग वाला मैं वहां पे एक बार ना ग्रुप पे मैं पोस्ट ही कर दूंगा। क्लासिक क्वेश्चन है वो कैट डॉग वाला। मैं जिसको डाउट है ना कैट डॉग वाले में, हो गया था ना, मैक्सिमम लोगों से हो गया था। जिसको डाउट है, किसको डाउट था? रिक तुम्हें डाउट था क्या? हाँ तुम्हें डाउट है ना, मैं फोटो अपलोड कर दूं तो मुझे समझ जाओगे अच्छा भैया ये तो इतना ही था, इसलिए पूरा क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है। एक हल्की सी वो इंटीग्रेशन वाली अप्रोच डालनी है बस, कि यू कॉस थीटा इनटू टी को उसको इक्वेट करना है बस एक से, तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा पीजी का। अच्छा अच्छा पीजी, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। आगे बढ़े क्या गाइस? एवरीवन आगे बढ़े क्या? आज से आपका डेविड मॉर्निंग की जर्नी शुरू हो चुकी है, एंड आज से आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे डेविड मॉर्निंग से। ठीक है, तो देखना आप डेविड मॉर्निंग में कितने मस्त मस्त क्वेश्चन होते हैं। इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और टफ भी होते हैं। चलिए देखिए जरा, डेविड मॉर्निंग नहीं पता? क्या बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए जरा। आपको ना क्या दे रखा है, जरा फोकस करना। स्टडी हैंड डाउन, बिकॉज आज बेड पे बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है तो ना राइटिंग ठीक नहीं आ रही। देखो तुम्हें गिवन है कि भैया यहाँ पे ना हमारी वेलोसिटी वी नॉट है, एंड क्लासिक क्वेश्चन है, ये भी क्लासिक क्वेश्चन है काफी। एंड इस तरफ एक्सेलरेशन है, इस तरफ आप एक्सेलरेशन ए गिवन है। ठीक है, आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल आपको गिवन है। ये एंगल आपका लाइक आपको ये वाला एंगल एक्चुअली गिवन था फाइव, ये आपका कितना था? 143 डिग्री, 143 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या आप समझ गए कि ये वाला एंगल मेरा 37 डिग्री हो जाएगा? ये पूरा 180 है, ये 143 डिग्री है, तो वाला मेरा 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये है मेरा वी नॉट कॉस 37 डिग्री, और ये है मेरा वी नॉट साइन 37 डिग्री। वी नॉट के कॉम्पोनेंट्स ले लिए मैंने। ठीक है, ये है मेरा वी नॉट कॉस 37 डिग्री, और ये है मेरा वी नॉट साइन 37 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 4v0/5, और ये कितना आ गया मेरा? 3v0/5। बात समझ आ गई क्या सबको? आपसे सवाल ये पूछा गया था, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है मेरे पे, नेट वेलोसिटी है, ये मिनिमम कब होगी ये बताना है मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा फोकस करिए। फाइंड, ये कौन सा क्वेश्चन? ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, कोई जनरल क्वेश्चन है, ये कोई सी बुक का उठा के ले आओ। ठीक है, फाइंड टाइम, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू, व्हेन वेलोसिटी रीचेज, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ अजिंक्य कर सकता है रिपीट, यार देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अजिंक्य एक्चुअली क्या था कि राइट में वेलोसिटी वी नॉट थी एक पार्टिकल की, और उसको ना इस डायरेक्शन में, रेड वाला जो एरो है ना, उस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन गिवन था। तुमसे पूछा गया फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे तुम्हें, तो इसलिए मैं डील करवा रहा हूँ इनसे। ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कभी भी अगर तुम्हें एक और मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में सामने सामने, ठीक है, वी गिवन हो, मतलब वी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो कि भैया वी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो कंपोनेंट्स ले लेके ना तुम पहले परपेंडिकुलर और जो पैरेलल कंपोनेंट है उनको पहले ही रिजॉल्व कर लिया करो। देखो यहाँ पे वी cos 37 डिग्री मेरा पैरेलल कंपोनेंट है ए के, राइट, एंटी पैरेलल है मतलब। वही वही अजिंक्य अजिंक्य ने बहुत सही समझ, अजिंक्य ने पकड़ लिया। ठीक है, मैं भी वही बताने वाला था। ठीक है, कि देखो तुम क्या इसको रिलेट कर पा रहे हो कि भैया प्रोजेक्टाइल में क्या होता था कि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी और एक्सेलरेशन 0 होता था, और यहाँ पे कोई वेलोसिटी होती थी और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता था, यही होता था।
अब जरा इसको रोटेट करो, अपनी गर्दन को रोटेट कर लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। मैं यही बताने वाला था, अजिंक्य ने पकड़ लिया। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। क्या तुम्हें वही दिख रहा है? क्या तुम्हें कुछ कुछ चीजें वैसी दिख रही है क्या? बताना जरा। क्या तुम्हें वही दिख रहा है कि भैया राइट की तरफ तो वेलोसिटी कांस्टेंट, बिकॉज इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है v0 cos 37 डिग्री, और उसके बिल्कुल अपोजिट नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल जैसे ही काम कर रहा है। इसका जो पाथ होगा ये पैराबोलिक ही होगा, इसका जो पाथ होगा ये कुछ पैराबोलिक ही जाएगा, इसका जो पाथ जाएगा ये पैराबोलिक ही जाएगा। बात समझ आ गई कि सबको? एवरीवन बताना जरा, सबको बात समझ आ गई क्या? नहीं आई तो प्लीज बता देना यार। तुम लोग फिर पर्सनली बोलते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर। मैंने 3 महीने पहले जैसा क्वेश्चन को किया था, फिर गार्डन घूम के देखा तो प्रोजेक्टिव, तब से ये दिमाग में छप गया। अच्छा अच्छा ठीक है, छप जाते कभी कभार ना, कुछ चीज होती है जो दिमाग में हिल हिल मतलब दिमाग से जाती नहीं, फिर एक बार आ गई तो ठीक है। चलिए एक सेकंड दीजिएगा जरा, हमें क्या बताना है? फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि भैया जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है मेरी, 3v0/5, ये तो रहेगी बिकॉज इस तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, राइट? तो मैं इसको मिनिमम कर ही नहीं सकता, ये मिनिमम होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। इसको रोकने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए हम पे इस तरफ कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ना ही इसके अपोजिट है, ना ही इसके पैरेलल है, राइट? ना ही इस तरफ एक्सेलरेशन है, ना ही इस तरफ एक्सेलरेशन है, राइट? तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर मेरे को पूरी वी वेक्टर को मिनिमम करना है तो किस कंपोनेंट को मैं मिनिमम करूं? बताना जरा। अगर मेरे को पूरे वेलोसिटी वेक्टर को मिनिमम करना है, बताना जरा। वाई वाला, वाई वाला, वेरी गुड, वाई वाला, जिसको हमने जे क्या, जिसको हमने ये जो इस डायरेक्शन है इसी को करना है ना, ठीक है, वेरी गुड। एंटी पैरेलल वाला, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए, मेरे को एक बात बताइए, सबसे मिनिमम केस क्या हो सकता है कि भैया वो वाली वेलोसिटी जीरो हो जाए और बस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहे? बताना जरा। सबसे मिनिमम कंडीशन यही हो सकती है ना कि भैया ये वाले जो वेलोसिटी है ये जीरो हो जाए और राइट वाली वेलोसिटी रहे, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी रहे। समझ गए क्या बात को? डिस्क्रिमिनेशन अगेन अच्छा, तो जरा देखिए यहाँ पे आप उसके फंडे लगा सकते हैं आप, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, तीन इक्वेशन जो है आप इस वाई वाली डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगाओगे देखो, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन कह रहा हूँ, सॉरी, क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया? vx को जीरो कर दो, सॉरी सॉरी, अरे यार मैं भी ब्लैंक हो गया। ठीक है, जरा देखिए, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप v इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस सी टी लगाएंगे तो v तो आपका जीरो है, u आपका 4v0/5 है, माइनस a इंटू टी, ठीक है। तो जो आपका t आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4v0/5 है आपका t, ये आ रहा है। आपको एक्चुअली v0 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है यार, बता दे, 2.4 मीटर पर सेकेंड v0 की वैल्यू आपको गिवन है, और a की वैल्यू आपको 6 मीटर पर सेकेंड पे गिवन है। तो ऐसे आपका टाइम निकल गया, वही मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो वैल्यू नहीं निकल रही, फिर देखा मैंने तो वैल्यू नहीं डाली इसमें यार, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले बाय 5 × 6। तो आई गेस आपका आंसर आ चुका है, आंसर जो आपका फाइनल आ रहा है वो 3.2 सेकेंड आ रहा है। समझ आ गया क्या सबको, एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है कि इसमें यार, इजी क्वेश्चन था ना पूरा। भैया इफ वी वाई को जीरो करे तो फिर, एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो? भैया इफ वी वाई को, अनंत का डाउट है, अच्छा भैया इफ वी वाई को जीरो करे तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं होना चाहिए। अजिंक अनंत, हम अभी देखो अभी क्या होगा अनंत, एक्चुअली पार्टिकल जा कैसे रहा है देखो, यहाँ पे ऐसे था है ना, एक वेलोसिटी इसकी ऐसी थी, एक वेलोसिटी इसकी ऐसी थी, और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटाएगा ना, एकदम से अभी थोड़ी जीरो हो गई, धीरे धीरे घटाएगा, धीरे 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 धीरे, मतलब ऐसे मूव करेगा। फिर एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे चलेगा ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन इस तरफ ज्यादा हो गया, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इस तरफ वेलोसिटी आ जाएगी फिर, तो ऐसे मूव करेगा। अनंत समझ आ गया क्या? वो तो मैक्सिमम हाइट पे होगा ना अनंत। अनंत देखो, सुनो, इनिशियली एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और पीछे एक्सेलरेशन था, ठीक है। यहाँ पे एक वी वाई था लेट्स से, और ये वी एक्स है, ठीक है। तो पहले ये चलेगा ना, और फिर एक इंस्टेंट आएगा जब क्या होगा कि एक्सेलरेशन की पूरी वेलोसिटी को खा जाएगा, और फिर इसको पीछे की तरफ ही वेलोसिटी दे देगा ऐसे, तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे जैसे प्रोजेक्टाइल पास होता है ना वैसे मूव करेगा।
बस अपनी गर्दन को थोड़ा रोटेट कर दो, वी वाई और वी एक्स इस तरफ। अनंत, बात क्लियर है क्या? अनंत, बात क्लियर है क्या? जल्दी बता दो एक बार। ओके, समझ आ गया? ठीक है, ओके। चलिए, मैंने भैया को पर्सनल में उससे पहले पूछा था, क्या पूछा था जिनके, समझ नहीं आया मेरे को। क्या पूछा था जिनके? एक सेकंड रुको यार, चैट इतनी तेज ऊपर चल जाती है ना। कोई नहीं, इंटरनल माइनर। अरे यार तुम लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, चलिए देखिए जरा, देखना जरा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक डेविड मॉर्निंग का सवाल है, अच्छा सवाल है, जरा देखना, ठीक है। रुकना जरा, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, तुम समझ जाओ अपने आप कि भैया डेविड मॉर्निंग का सवाल है, मैं लिख नहीं रहा बार बार, ठीक है। देखिए जरा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फोकस करना। अब बॉल, हम पे एक बॉल है, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन एट स्पीड v फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से हम, ठीक है, ऑरिजिन से हम v स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, एट व्हाट एंगल, तुमसे कह रहे हैं एट व्हाट एंगल, ये वाला क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था, राइट? ठीक है, पूछा तुमसे एट व्हाट एंगल शुड बी थ्रोन सो दैट एरिया अंडर ट्रैजेक्टरी इज मैक्सिमम, ठीक है। एट व्हाट एंगल शुड इट बी थ्रोन so that area under trajectory is maximum, trajectory is maximum, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये सवाल है, अब देखो इसको अप्रोच कैसे करने वाले हो, ठीक है, जरा देखना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहली तुम्हें कीवर्ड्स ढूंढने थे, राइट? तुमने जैसे ही ये वर्ड दिखा इज मैक्सिमम, दिमाग में आया भैया मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, दिमाग में आया मैक्सिमम मिनिमम, सही है जिनके, ये सेम अप्रोच करने वाला हूं मैं, सही है। दिमाग में क्या आया? मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम किसको करना है मेरे को? मैक्सिमम किसको करना है? ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल का एरिया अंडर कर्व आएगा, ठीक है। ऐसे देखो ना यार, देखो ये ग्राउंड होता है मेरा, मैं इसको अगर ऐसे फेंकू तो ये ऐसे कुछ आएगा ट्रैजेक्टरी, राइट? इसके अंदर का अगर मैं एरिया को मैक्सिमाइज कर दूं, पहले मैं एरिया को निकालू, फिर एरिया जिसका फंक्शन है उसको डीए बाय डी फंक्शन करके इक्वल टू 0 कर दूं, तो वो मेरे को मैक्सिमम की कंडीशन दे देगा, मैक्सिमम कर देगा, है ना। कर्व को मैक्सिमम करना है, सबको क्लिक हो गया है, देखते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो देखिए कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, जरा फोकस करना, ठीक है। मैं ना थोड़ा पहले बना दूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, देखना यार, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तुम लोगों को, ये लोग गाने नहीं बंद कर रहे, देखना जरा। अब बॉल इज थ्रोन एट स्पीड v, थोड़ा आ रहा है। आज की क्लास इतनी बढ़िया प्लान की थी ना मैंने, बाय गॉड। फ्रॉम ग्राउंड एट व्हाट एंगल, हमसे एंगल ही पूछ रहा है, ठीक है, किस एंगल पे फेंके ताकि एरिया अंडर ट्रैजेक्टरी मेरी मैक्सिमम आए, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना यार, तुम्हें एंजॉय हो रहा है मेरा, मेरे को बिल्कुल ना फील टूट रही है मेरी बार बार। मैं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा 11 बजे के बाद, बाय गॉड। शादी करनी है बैंकेट में आके करो, यहाँ पे कान फाड़ रहा हमारे। देखो जरा फोकस करना है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया मैं इसका एरिया अंडर ट्रैजेक्टरी कैसे निकालूं। अब बात आती है कि भैया मैं एरिया अंडर ट्रैजेक्टरी कैसे निकालूंगा, ठीक है। एरिया अंडर ट्रैजेक्टरी में कैसे निकालूंगा, सबसे पहले यही स्ट्रगल है, क्योंकि अगर एरिया आ गया मेरे पे तो डीए बाय डी वो करना है इक्वल टू 0, जो भी फंक्शन बनेगा एरिया का, एरिया फंक्शन ऑफ समथिंग जो बनेगा, डीए बाय दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0 करना है, फिर टर्म मिल जाएगी मेरे को मैक्सिमम के लिए, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन पुट करूंगा, मेरे को मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा मेरे को, इतना काम करना है। स्ट्रगल ये है कि मैं एरिया अंडर कर्व कैसे निकालू, इसका जो ट्रैजेक्टरी के अंदर का एरिया, इसके जो नीचे जो एरिया पड़ा हुआ है उसको कैसे निकालूंगा मैं, स्ट्रगल ये है। एलिमेंट लेके भी निकाल सकते हो रिदम, ठीक है। हमारे यहाँ तो नेबरहुड में तो जो अच्छा देखो,
जरा देखना कैसे निकालोगे, ठीक है, फोकस करना जरा, ठीक है। क्या मैं डीए को इंटीग्रल वाई डॉट डीएक्स लिखता था? याद है क्या सब? किसी भी वाई एक्स कर्व में जो मेरा छोटा सा एरिया होता है उसको मैं वाई डॉट डीएक्स लिखता हूँ, बताना जरा। अगर तुम्हें इसमें भी डाउट है यार तो एक काम करो, एलिमेंट लेना सिखाया था ना इसमें, एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके एक एलिमेंट कट कर लो, ऐसे ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी स्ट्रिप वाई है और फिर इसकी थिकनेस डीएक्स है, तो इसका डीए क्या लिखोगे? इंटीग्रल वाई डॉट डीएक्स लिख, तो याद आ गया, अब याद आ गया। ऐसे ही करते थे ना, रेक्टेंगल मानते थे इसको, इस वाली को नेग्लेक्ट कर देते हम, इसको हम एक प्रॉपर रेक्टेंगल मानते थे, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ करते थे एरिया के लिए, ये भी बता दूं, फिर बच्चे गए कि भैया फालतू पढ़ाते हो आप, ठीक है। फिर उसको आप डी को क्या लिखते हो? इंटीग्रल वाई डॉट डीएक्स लिखते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया था, राइट? आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया था, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वाई कोऑर्डिनेट बात करो, ठीक है, किसी भी अगर इंस्टेंट पे आप वाई कोऑर्डिनेट की बात करो तो प्रोजेक्टाइल में क्या होगा? अगर मैंने वी से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, बताना जरा। किसी भी इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट, हाँ, एलिमेंट वाली वीडियो बहुत यूजफुल थी यार, कसम से वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो मैंने अभी तक ली है। किसी भी इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट कल निकाला था, किसी भी इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? वी साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता था क्या किसी भी इंस्टेंट पे जब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिफाइन किया था, याद है? जब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव किया था तब यही तो किया था हमने, वी साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर एक्स को निकाला था, एक्स को क्या लिखा था? वी कॉस थीटा इंटू टी, फिर टी को एलिमिनेट किया था ताकि हम पे फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आई थी, वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से मैं वाई को यही ऐसे ही एलिमिनेट करूं, देखो क्या लिखूंगा मैं वाई को, वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। और dx क्या था मेरा? dx बताना, क्या dx मेरा ये छोटू सा डिस्टेंस था जो मैंने x में ट्रैवल किया, बताना जरा, फटाफट बताओ। क्या मेरा dx ये छोटू सा डिस्टेंस था जो मैंने x में ट्रैवल किया? क्या dx मेरा वो छोटू सा डिस्टेंस था जो मैंने x में ट्रैवल किया, है ना? ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसको v cos थीटा इंटू डी टी लिख दूं कि भैया dx तभी चला होगा क्योंकि राइट में तो इस पे v cos थीटा वेलोसिटी तो है ही, ये हल्का सा डिस्टेंस तब चला होगा जब मैं इसको dt टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब बहुत छोटे छोटे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 इंटू 0 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तब जाके बहुत छोटू सा डिस्टेंस चला होगा, ठीक है। ओके, तो जिन लोगों ने मेरी डिफरेंशियल वो कैलकुलस वाली क्लास देखी उनको मजा आएगा आज, ठीक है, लाइक उनको काफी मजा आएगा आज क्योंकि लाइक काफी चीजें हम उसी क्लास की यूज करने वाले हैं पे, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने वाई भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं dx की जगह v cos थीटा इंटू dt लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये मेरा dA है, ऐसे, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, आई गेस सबको समझ आ गया, ठीक है। अब समझ आ गया सबको कैसे अप्रोच करना है, आई गेस, ठीक है। अब ये पूरा फंक्शन मेरा टाइम में बन गया, क्या तुम देख पा रहे हो? राइट का इंटीग्रल मेरा टाइम में बन गया, ठीक है, dt आ रहा है। अब हमारा जो डिफरेंशियल है, जो हमारा ये एलिमेंट हमारा है, ये dt में आ रहा है, ठीक है। तो राइट में टाइम की चीज आ गई, ठीक है। देखिए जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी इंटू डी टी माइनस वी कॉस थीटा जी बाय 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? डी ए इज इक्वल टू 0, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? देखो एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 क्या था? जब मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं तब तो कोई एरिया ही नहीं आया, राइट? तो एरिया 0 था। एट टी इज इक्वल टू फाइनल मतलब जो यहाँ पे हिट किया, मतलब एट टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे, टाइम ऑफ फ्लाइट पे एरिया क्या आया मेरा? टोटल ए आ गया, ठीक है। 0 टू 2 साइन थीटा बाई जी, सही है। थीटा और एक्स में नहीं कर सकते, थीटा और एक्स में कैसे करोगे विनोबा? थीटा और एक्स में कैसे करोगे? थीटा और एक्स में एक सेकंड रुको, y डॉट डी एक्स ना, तो तुम अगर इसको वैसे करो, नहीं नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे वहां पे। अरे यार दो आ जाएंगे ना, देखो वहां पे टी डॉट डी एक्स आने लग जाएगा, फिर अभिनव वहां पे टी डॉट डी एक्स आने लग जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी से। अच्छा अगर तुम वहां पे y एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा रख दो ना y की जगह, ये कह रहे हो ना तुम लोग? अगर तुम y एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा रख दो, ठीक है, थीटा तो कांस्टेंट है, जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, सही है, सही है, सही है, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कर सकते हो। ऐसे भी वैसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे ना फिर तुम एक्स का फंक्शन आएगा तो उसको रेंज रख देना, यहाँ पे जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट रखा ना,
उसकी जगह तुम रेंज रख दोगे, इंटीग्रल में ऊपर की तरफ अपर लिमिट रेंज रख दोगे। ठीक है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ना तुम्हें सही बात बताऊं, हाँ रेंज कर देंगे, तुम्हें सही बात बताऊं, हमें ना करना उसी से चाहिए था इंटीग्रल y डॉट dx ना, क्योंकि हमें y, क्योंकि हमें ना इसकी आदत नहीं है, हम जब y डॉट dx करते हैं तो dx को हम v cos थीटा इंटू dt कम ही लिखते हैं, रेयर केस में लिखते हैं कभी। ठीक है, हमें आदत क्या है कि भैया y की जगह हमने इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पुट की, y की वैल्यू पुट की, dx में पूरा फंक्शन बन गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और कोई नहीं, अब हमने इसे स्टार्ट कर दिया तो इसी को कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट आप लोग करके भेज देना। ठीक है, वही अप्रोच आनी चाहिए, अगर तुम्हारे वही अप्रोच आ रही है मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे ठीक चल रहे हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल पढ़ते वही अप्रोच है मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे ठीक चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, आप सोच लो कि आपका ना बस आज की क्लास और कल की क्लास प्रोजेक्टाइल खत्म। ठीक है, परसों से हम फिर एनएलएम शुरू कर देंगे, एनएलएम से फिर तुम्हें और मजा आने लग जाएगा, क्योंकि वही से फिर ना मतलब लाइक जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों को पता है, लाइक काफी अच्छा पढ़ा देता हूँ एनएलएम। देखिए, वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट करें। ठीक है, ये माइनस क्यों आया बीच में, प्लस था क्या, अच्छा माइनस सी था। ठीक है, एक सेकंड रुको, क्या कर रहा हूँ यार मैं, रुको, हर टर्म के साथ इंटीग्रल घुसा दो ना ऐसे, वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी इंटू डी टी, एक सेकेंड, हे भगवान, टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल वी कॉस थीटा इंटू जी बाय 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी एफ। यार इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो यार, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह तुम 2u sin थीटा बाय जी रख दोगे ना, कल पढ़ाया था टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है, बेसिक किया ना तो ठीक है, तुम नॉर्मल इंसान हो मतलब, रोबोट नहीं हो। ठीक है, ओके, तो जरा इसको पुट कर देना यार, एरिया की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, करके मैं करके दिखाऊं क्या, मैं करके दिखाऊं क्या, बताना जरा, शुड आई डू इट, मैं करूं मैं करूं मैं करूं मैं करूं, बताओ जरा फटाफट, कर लोगे क्या, अरे छोड़ो यार मैं ही करा देता हूँ, कल को कोई और बच्चा रिफंड मांगने आ जाए, आप कैलकुलेशन तो कराते नहीं, रिफंड चाहिए मेरे को, बाय गॉड। पता है तुम लोगों को बाय द वे पता नहीं, बट यू नो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है मेरा, लाइक किसी का भी हो जाएगा यार, बच्चे का रिफंड मांगने लग जाए। खैर ठीक है, कल कल तो मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट इट, एंड उस गलती को सुधारने के लिए आज के लिए मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया था, मैं बता नहीं पाया इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में, कि लाइक मैं तुम्हें कहा था ना कि 12th 11th का अलग अलग कर दिया मैंने, है ना, तो तुम लोगों को जितने भी बच्चे अभी लाइव है, ठीक है, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं डेली, उन लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा वो वाला बैच, मतलब जो 4500 का रहेगा वो कंप्लीटली फ्री रहेगा। ठीक है, तो कल की जो गलती की थी मैंने, बस मैं उसी को सुधार रहा हूँ, बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी इंटू डी टी। एक बार मैं इसको अरे यार मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ इसको, रुको एक से रुकना, चैट नहीं पड़ रहा, एक से रुको, यार एक्चुअली पता है हुआ क्या, कल मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ना यार 6 महीने की मेरी टेलीग्राम की मेहनत थी, अब अगर देखो भाई कि बैन हो गया वो भी जनवरी से पहले, कि जब कोर्स वोर्स अनाउंस करने थे तो झटका लगता है, तो उसी में डिसीजंस, क्विक डिसीजंस लेने के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ होगी मेरे से कल, कोई बात नहीं, मैंने सुधार ली उसको, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं इस कोर्स में। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाय 2, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, 2u साइन थीटा बाय जी, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा यार, 0 माइनस, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, वी कॉस थीटा इंटू जी बाय 2 इंटू टी क्यूब बाय 3, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, 0 टू 2u साइन थीटा बाय जी। यार आई गेस तुम्हें ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, tan थीटा 3u स्क्वायर बाय 2 rg आ रहा है, अरे tan थीटा नहीं आ रहा, 3u स्क्वायर बाय 2 rg, tan थीटा नहीं आएगा दोस्त, tan थीटा तुम्हारा √3 आ रहा है, tan थीटा तुम्हारा √3 आ रहा है, आ रहा है, tan थीटा तुम्हारा √3 आना चाहिए भाई, ये कैलकुलेशन यार मेरे को लगता है ना काफी साल लग जाएगी इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि साल के मतलब काफी टाइम लग जाएगा फालतू में। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मैं एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है, एरिया की मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, एरिया जो तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा जो एरिया आएगा वो 2v⁴ बाय 3g² साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ रहा है एरिया। तो मेरे को टेंशन हो रही है कि आपने लेक्चर वाईटी पे डाल तो कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में सारा है, आने दो यार कॉपीराइट, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, पर डालूंगा तो मैं जरूर, मतलब क्योंकि ना फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग का दूंगा यार मैं। ठीक है,
तुम्हें रिकॉर्डिंग का दूंगा मैं, कुछ नहीं होगा, छोड़ो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा था, एट व्हाट एंगल, राइट? एट व्हाट एंगल, तो किसी कांस्टेंट एंगल पे नहीं डाल सकते ना। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन वाले ने, जरा ध्यान से क्वेश्चन पे जाओ। कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड बी थ्रोन सो दैट एरिया इन द ट्रैजेक्टरी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि भैया एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है, मतलब एरिया थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एरिया मेरा थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्या लिख सकता हूँ क्या कि भैया मेरा एरिया इज अ फंक्शन ऑफ थीटा? क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया मेरा एरिया इज अ फंक्शन ऑफ थीटा? मेरा एरिया जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, या थीटा बदलूंगा एरिया बदलेगा, तो एक पर्टिकुलर थीटा पे जाके मेरे को एरिया मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, हाँ, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो, तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो, थोड़ा डिफरेंशिएशन इसका बड़ा है एक्चुअली, तो ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो भारी उठा लो, 2v की पावर 4 बाय 3g स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा को, प्रोडक्ट रूल लगाओगे क्या? प्रोडक्ट रूल इसमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे क्या? पहले साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो। हाँ, यूएक्सवी रूल, ठीक है। अब बोलो, सबसे पहले ये मैंने बोला था। अरे यार, मैं चैट सच्ची में नहीं देखता किसने पहले बोला था। भाई जिसने भी बोला यार, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, पहले कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर दो, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब याद रखना, कोई डी थीटा बाई डी मत चिपका देना, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? माइनस साइन थीटा ही आएगा ओनली, एंड ये साइन क्यूब थीटा ऐसे ही रहने दिया, प्लस साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या आ रहा है? 2v की पावर 4 बाय 3g स्क्वायर माइनस साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हो गया क्या? एवरीवन बताना जरा, ये यार फुल ऑन पार्टी चल रही है, डी बाई थीटा इज इक्वल टू, ठीक है अभिनव, ठीक है, सही है, सही अप्रोच है तुम्हारी, मैंने भी वही किया ना। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। एक काम करो, पूरे को ये साइंस को थीटा तो कट गया ना, तो जो तुम्हारा tan थीटा आ रहा है वो तुम्हारा √3 आ रहा है, tan थीटा जो आएगा वो तुम्हारा √3 आएगा। ठीक है, कैसे क्या हो गया? ये मैं वॉशरूम जाके आया, ये क्या इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं यार? तुम अगर वॉशरूम चले गए तो मैं, कॉम्प्लिकेट तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, इसमें क्या कॉम्प्लिकेट किया? रिकॉर्डिंग हो रही है, जिनके वापस देख लेना दोस्त, वापस देख लेना प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो आपका 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो 360 डिग्री आ रहा है। क्या 60 डिग्री मेरा फाइनल आंसर है? बताना जरा, क्या 60 डिग्री मेरा फाइनल आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रितम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, 30 30 नहीं होगा यार, अरे 30 नहीं होगा दोस्त, वो रेंज सेम आती है, एरिया अंडर कर्व सेम नहीं आएगा रितम। रितम, रितम थोड़ा देखो, ऐसे देखो, रेंज सेम आती है दोस्त, उसकी रेंज। एरिया अंडर कर्व तो ऐसे भी आएगा ना, देखो इसमें एरिया अंडर कर्व ज्यादा आ रहा है, A1 में ज्यादा आ रहा है, A2 में कम आ रहा है, फॉर सेम रेंज, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या सबका आंसर 60 डिग्री फाइनल है? बताओ, लॉक किया जाए क्या इसको 7 करोड़ के लिए? बताओ, लॉक किया जाए क्या? ठीक है, अजिंक्य सोच लो, थोड़ा सोच लो, अजिंक्य सोच लो, चलो। यश कह रहे यस, अनंत अनंत भैया कह रहे यस, और कौन कौन कह रहे यस? या फॉर सप्लाई द रेंज इज सेम। प्रिंस ने पकड़ लिया, प्रिंस ने पकड़ लिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे दोस्तों, जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे फेंका किसी एंगल से, राइट, और ये ट्रेजेक्ट्री आ रही है मेरी, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे उसी वेलोसिटी से उतनी एंगल पे फेंकूंगा तो सेम ट्रेजेक्ट्री आएगी ना, तो दो एंगल्स आ रहे हैं जिसपे मेरे को रेंज मैक्सिमम मिल रही है, विद द हॉरिजॉन्टल मेरे दो एंगल्स आ रहे हैं। हाँ, लॉक नहीं किया, ठीक है, 7 करोड़ जिन लोगों ने हार कहा था वो लोग 7 करोड़ रुपए खो चुके हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो एक और आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तुमने देखा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, वो आ रहा था तुम्हारा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 आ रहा था, तो tan थीटा तुम्हारा प्लस माइनस √3 आएगा। अरे ऐसे भूलो मत यार, भूलो मत, इक्वेशंस पे जाओ, भावनाओं में मत जाओ, इक्वेशन पे जाओ। ठीक है, दो थीटा आएगा, आई गेस इवन डेविड मॉरिन में भी आई गेस एक ही थीटा गिवन है, बट दो थीटा आनी चाहिए फॉर मैक्सिमम एरिया।
ये डेविड मॉर्गन का सवाल था, टफ लगा क्या इंटीग्रेशन, मतलब कॉन्सेप्ट मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट टफ था क्या? कॉन्सेप्ट टफ लगा क्या? मॉर्गन का सवाल था, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी। कॉन्सेप्ट एक लाइन का था, और वो तो कॉन्सेप्ट एक लाइन का था, वो तो तुम्हें पहले ही बता रहा कि भैया मैक्सिमम वर्ड देखते ही मैक्सिमम मिनिमम चेप देने का, बस फंक्शन बनाना है बस, बेसिक कॉन्सेप्ट हार्ड कैलकुलेशन, यस ठीक है। एक और सवाल करोगे क्या डेविड मॉर्गन का, फिर एक 200% प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स का करेंगे, चलिए आज मजा ही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है चलिए। खाना कब बंद करेगी? तो कभी 10 कह रहे थे, देखिए काश फिजिक्स के पेपर में बस कॉन्सेप्ट लिख देते और आंसर मिल जाता। नहीं नहीं ईशान, बाय मत करो, बाय मत करो, बाय मत करो। टू बी ऑनेस्ट, दैट बुक इज रियली जेम बुक। बहुत सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्टली आ रखे हैं, हो सकता है जब तुम जेई एडवांस का पेपर दो तुम्हें ये वाले सवाल डायरेक्टली मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि उस बुक से डायरेक्टली सवाल आते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। क्या पता तुम्हें सिमिलर भी मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे सवाल डायरेक्टली देखे गए, जरा फोकस करना। इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन मैं नहीं कराऊंगा बिकॉज इंटीग्रेशन इसकी टफ है, और वो जे एडवांस वाले ना ओलंपियाड वाले देंगे इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। आईएनपीएचओ आईपीएचओ वगैरह में आ जाएगा, तो वो बात अलग है, बाकी अभी हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं देखेंगे, आगे जाके देख लेंगे। मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी लेंथ, मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी लेंथ, मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी लेंथ। अब क्या याद है कोई एक, मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला खुद से करना है आप करोगे, मैं कराऊंगा सौरदीप, मैं कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, एनसीईआरटी करवाइए। बिफोर एग्जाम मैं खुद ही करा दूंगा। देख रहा जरा, मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी लेंथ एक कॉन्सेप्ट होता है, फोकस करना, ठीक है, मेरी बात पे फोकस करना। यार अब मैं तुम्हें बताऊं, पता है मेरे को ना पढ़ाते हुए भी अब डर लगता है कि पहले ना मैं देख के आऊंगा कि किसी बच्चे ने कहा कि सर आप तो उन सर का कॉपी करके पढ़ाते हैं, पहले ना मैं देख के आऊंगा कि वो सर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, मैं उसका अपोजिट ही पढ़ाने वाला हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डरना मत। वरना भाई बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि वाह चेप दिया, क्या बात है, वही चेप दिया, क्या बात है। ठीक है, अब उनको कौन बताया कि भैया क्लेपनर डेविड मॉरिन क्रोटो वगैरह में सेम ही चीज है, ठीक है। चलिए मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी लेंथ देखने वाले हैं, ठीक है। क्या इसमें है क्या, जरा थोड़ी कहानी सुन लो इसकी, ठीक है, भैया डिस्क्रिप्शन, उसकी कहानी की जरा खुद से सुन लो। अ बॉल इज थ्रोन एट स्पीड वी फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, हम ग्राउंड से एक बॉल को वी स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है एट व्हाट एंगल, सेम सवाल है, बस थोड़ी लास्ट लाइन बदल गई, पूछ रहा है कितने एंगल से फेंकू ताकि, ताकि जो ट्रेजेक्टरी की लेंथ है, मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी की लेंथ है ये वाली, ट्रेजेक्टरी की लेंथ क्या होती है, ये जो लेंथ है ना ये, ताकि ये वाली लेंथ मेरी मैक्सिमाइज हो जाए, ताकि ये वाली लेंथ मेरी मैक्सिमम मैक्सिमाइज हो जाए। अब मेरे को बात बताओ, अगर तुम्हें मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, ठीक है, कि भैया किसी भी रैंडम कर्व की y टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मैं आर्क लेंथ मतलब उसकी लेंथ कैसे निकालू, मैं डीएल लेंथ कैसे निकालू, तो तुम क्या ये कर पाते, बताना जरा। अब तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ गया, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन इजी दी जाए तो एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो दैट्स वाई पढ़ाया गया, जब तुम कह रहे थे ना वहां पे कि भैया इसका एप्लीकेशन बताओ, ये रहा एप्लीकेशन, मैंने कहा था रुक जाओ जरा चैप्टर तो आन दो, चैप्टर के बिना मैं कैसे एप्लीकेशन बता दूं, ठीक है। ये है इसका एप्लीकेशन, अब जरा फोकस करो, अब एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आई जाओ, ठीक है। मैं उसको वापस डिराइव नहीं करा रहा, तुम लोग कॉपी पलटो, तुम्हें मिल जाएगा कि भैया ने करा रखा है, काइनेमेटिक्स से स्टार्टिंग में कराया। ये होता है तुम्हारा डीएल इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये है 0 to L, और इसको कहां से कहां करोगे तुम, 0 to R, आर के तुम्हारी रेंज, रेंज तक करोगे ना, ये पूरा पूरा कवर करना है तुम्हें पूरा, तो ये 0 से लेके R तक तुम्हें कवर करना है टोटल, R, 0 तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ एलिमेंट वाली वीडियो में पढ़ाया था, हाँ उसमें भी कराया था, अगर तुमने वो वाली वीडियो भी देखी तो वो वाला भी काम हो जाएगा तुम्हारा उसमें, ठीक है। अब यार ये नहीं पता मेरे को किस टीचर ने पढ़ाया किस टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो प्लीज मेरे पीछे मत पड़ जाना, ठीक है, मेरे को और फ्रस्ट्रेशन होती है फिर तुम्हारी मेहनत पे अगर कोई ये बोले ना। एंड एक बच्चा कह रहा था यार कि वो मेरा वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि मैंने सारे वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाल दिए, शायद वो टेलीग्राम पे अपडेटेड नहीं है, राइट। टेलीग्राम पे एक दिन हुआ था, जो लोग थे उनको पता है। ऑफकोर्स उस बंदे को मैंने नहीं भेजा था भाई कि तू जा और वो प्रमोट कर, मतलब हैक कर कि, वो बंदा खुद आके कह रहा है अगर टेलीग्राम ग्रुप पे कि मैं लीक कर रहा हूँ, तो वो भी तुम्हारे लिए अनफेयर ही है, वो भी तुम्हारे लिए अनफेयर है, ठीक है। तुमने उतने पैसे दिए, कोई उससे 10 गुना कम पैसे पे पढ़ रहा हूँ, तो वो भी फिर तुम्हारे लिए अनफेयर है। तो अगर अनफेयर चल ही रहा है तो और कर लो अनफेयर, क्या दिक्कत है, भला ही कर दो उनका, है ना। चलिए देखिए जरा, फॉर्मूला क्या होता है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx,
ठीक है, ये होता है। ओके, अब जरा देखिए, फोकस करना, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं क्यों सोचूंगा भाई, मैं क्यों सोचूंगा, मेरे को क्या मिल रहा है, देख रहा, जरा फोकस करना। मैंने कहा था कि भैया डी बाई डी एक्स हम किसका करते हैं, हमने उसमें क्या लिया था, जरा याद है तुम्हें? ऐसा कोई रैंडम सा फंक्शन लिया था, ऐसी एलिमेंट स्ट्रिप कट की थी, ये ट्रायंगल बना था, ये डीएल था, ये डीवाई था, ये डीएक्स था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो क्या यही मिला था क्या? एक लाइन में बता दिया, यही मिला था क्या, बताना जरा। ये डीएक्स था, राइट, यही मिला था क्या हमें, है ना? और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, ये जो फंक्शन था हमें पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। तो जो dy बाई डी एक्स करते थे हम इसका करते थे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पे किसका करूंगा जरा बताना, किसी ने अगर बता दिया तो मजा आ जाएगा, वेरी गुड। बता दिया तो फटाफट बता दो किसका करूंगा मैं। यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो थीटा तो कांस्टेंट है यार, किसी कांस्टेंट थीटा पे फेंक रहा हूं ना मैं, किसी कांस्टेंट थीटा पे फेंकूंगा तभी मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी लेंथ आएगी मेरे को, ठीक है। तो ये जो मेरी है, आ, ये जो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसी को तो हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है क्या? रितम अगर तुम x को r पुट कर दोगे दोस्त, तो तुम्हें ये लेंथ मिलेगी, ये। अगर तुम x को r पुट कर दोगे तो तुम्हें ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट तुम्हें 0 मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब r तक इंटीग्रेट, हाँ r तक इंटीग्रेट करोगे, यस r तक इंटीग्रेट करोगे, सही है, r तक इंटीग्रेट करोगे। सबको रिवाइंड हो गया क्या? मैं वापस रिवाइंड नहीं करा रहा, मैं वापस प्रूफ नहीं करा रहा चीज के। सबको रिवाइंड हो गया क्या? वो प्रूफ कराने जाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, है ना? ठीक है, इसलिए मैंने तब कहा था कि पढ़ लो, प्यार से पढ़ लो, है ना? ठीक है, अब देखिए, अब आप इसका डीवाई बाई डी एक्स करेंगे, जरा इसका डीवाई बाई डी एक्स करना, वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस को थीटा, ठीक है। हाँ बस टी एक्स, हाँ बस देखो, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पूरे को क्या आएगा, tan थीटा माइनस टू जी एक्स बाय टू यू स्क्वायर कॉस को थीटा, कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ रहा है तुम्हारे यहाँ से, tan थीटा माइनस जी एक्स बाय यू स्क्वायर कॉस को थीटा, ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है ना, कि तुम्हें इसका स्क्वायर भी करना है, दिक्कत तो यही आ रही है ना कि इसका तुम्हें स्क्वायर भी करना है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये आ रहा है ना तुम्हारा, तो इसका तुम्हें स्क्वायर भी करना है, यही दिक्कत आ रही है बस थोड़ी सी इंटीग्रेशन में। और फिर देख रहे हो तुम उसको, फिर रेंज पुट करोगे उसकी, फिर तुम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, जीरो टू आर, आर क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। समझ गया ना कि भैया कैलकुलेशन तो बाप रे, डेविड मॉर्गन की कैलकुलेशन बहुत टफ है। डेविड मॉर्गन की कैलकुलेशन बहुत भयंकर है, अलग लेवल पे चलती है वहाँ पे कैलकुलेशन, पूरे पूरे पेज में कैलकुलेशन भरी रहती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई गॉड, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक लाइन में खत्म हो गया, पूरे पेज में कैलकुलेशन भर रखी है, वो भी छोटे छोटे लिखते तब भी पूरा पेज भर जाता है। ठीक है, तो तुम्हें इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना, वो तुम्हें प्यारी सी दी जाएगी तुम्हारे, क्योंकि बच्चों बच्चे हो तुम, तो तुम्हें प्यारी सी दी जाएगी, ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ाएगा तुम बढ़िया से मस्त से, ठीक है। तो तुम्हें अभी फिजिक्स में इन सब पे नहीं जाना, ठीक है, मैथ्स में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी नहीं जाना तुम्हें फिजिक्स में। चलिए, कैलकुलेशन ही नहीं पसंद मुझे, कॉन्सेप्ट प्यारे होते हैं बहुत क्यूट। चलिए, एक सवाल क्या 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स का करोगे, 200 पीपीवी का करोगे एक सवाल, काफी कॉमन सवाल है, अब वो काफी कॉमन बन गया, अब वो काफी कॉमन बन गया। चलिए, अगेन यार अगर किसी टीचर ने कराया होगा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि बाय गॉड उस बंदे ने पूरा पैराग्राफ लिख के, वो 3 पैराग्राफ में ना बस मेरी बेइज्जती भरी हुई थी। चलिए, 200 पीपीपी, ठीक है, ओके। वो दूर जाने वाला जो मैंने पूछा था, हाँ जिनके वही वाला, वही वाला है। देखिए, आसान है, अगर आप थोड़ा अप्रोच सीख पाएंगे अपने आप से तो आसान है। हाँ सिग्मा मेल वाला बच्चा, हाँ वही। भाई बंदा अगर तुम्हारे मुंह पे बोल के चल जाए कि आपको डेप्थ में नहीं आता भाई, तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है टीचर के लिए जो पढ़ा रहा है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन कैन बी थ्रोन सो दैट इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द थ्रोअर विल बी, तुम्हें मैक्सिमम थीटा बताना है, ताकि अगर मैं कोई भी पत्थर फेंकूं तो वो हमेशा मेरे से दूर जाता रहे, हमेशा मेरे से दूर जाता रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली अजिंक्य कहानी गलत करो तुम, तुम्हें उसको प्रॉपर्ली विजुलाइज ही नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर तुम उसको मैथमेटिक्स से ज्यादा जाओ, ठीक है, तो जल्दी पहुंच जाओगे तुम आंसर पे, विजुलाइजेशन में कम पहुंचोगे। केवीपीवाई में भी आया था ना, हाँ केवीपीवाई में ऐसा सेम नहीं आया था, बट हाँ सिमिलर आया था।
डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, हाँ प्रिंस डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, यस। देखिए फोकस करना जरा, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, रुको यार। आज क्या मैं कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या? मतलब 19 के 19 बच्चे बचे हुए हैं, बाय गॉड। हर दिन तो बच्चे भाग जाते हैं। अब रुको, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, जरा फोकस करना, ठीक है? ठीक है अभिनव, ठीक है। आई गेस क्या आ रहा है अभिनव तुम्हारा? कॉस इनवर्स। ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मैंने आंसर साइन में लिखा है तो कोई बात नहीं, वो तो देखिए। अब जरा फोकस करना, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा फोकस करना। मैं एक बार ना पीछे ऊपर स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या की बनते हैं। द मैक्सिमम एंगल, ठीक है, द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन, at which a stone can be thrown, can be thrown, अरे क्या हो गया इसको, एक सेकंड। the maximum angle to the horizontal at which a stone can be thrown so that it always moves, so that it always moves away from point of projection, from point of प्रोजेक्शन, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं अब किसी चौथी क्लास के बच्चे को उठा के लाया। मैंने कहा देखा तेरे को फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, तेरे को तो वही आता है बस फिजिक्स पे। क्या पढ़ाते हैं चौथी क्लास में फिजिक्स? लाइक अगर कोई बच्चा आईसीएसई स्कूल में है तो उसको पता है ये सिक्स से वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो जाती है अलग अलग, ठीक है? तो वहाँ पे फिजिक्स में वही सब पढ़ाते हैं कि ये इसको झूला कहते हैं, इसको स्विंग कहते हैं, वही सब पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आई गेस अगर मैं किसी छठी क्लास के बच्चे को उठा के ले आऊं और मैं उससे पूछूं कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से जहां से मैंने फेंका है, इस पॉइंट से मैं हमेशा दूर जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वो तक बता देगा। तो बेसिक से सॉल्व करना है इसको, देखिए बेसिक से सॉल्व करना है। देखिए अगर किसी जनरल टाइम टी पे मैं यहाँ पे हूँ, फोकस करना, ठीक है? तो टी प्लस डी टी पे मेरे को यहाँ पे होना चाहिए, राइट? मतलब ये जो डिस्टेंस था इनिशियली, जैसे लेट्स से ये डिस्टेंस R1 था, ऐसे देखो, कह रहा है कि थ्रोइंग पॉइंट से हमेशा ये दूर जाना चाहिए, थ्रोइंग पॉइंट से हमेशा दूर जाना चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा बढ़ना चाहिए। ऐसे समझ रहे हो कि भैया ये डिस्टेंस हमेशा हमारा बढ़ना चाहिए, ये डिस्टेंस जो है ये थ्रोइंग पॉइंट से हमेशा मेरा इंक्रीज होता रहना चाहिए, ये थ्रोइंग पॉइंट से हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। मतलब फाइनल डिस्टेंस जो मेरा होगा, अगर मैं किसी टाइम इंटरवल की बात करूं, ठीक है, कि भैया चलो टी टाइम पे मैं यहाँ पे था, ठीक है, टी प्लस टी1 टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मैं इनमें बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया डी आर बाई डी टी मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए? क्या मैं ये कह सकता हूँ? कि एक स्टेटमेंट बताना जरा, एक सेकंड में चैट ऑन कर दूं ताकि मैं ना तुमसे पूछता पूछता तुम्हें क्वेश्चन बढ़िया से समझा दूं। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मस्त सीखने को मिलेगा इसमें। बताना जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि भैया डी आर बाई डी टी को ग्रेटर देन जीरो कर सकता हूँ? अजिंक्य बताना जरा। ये तो रेट ऑफ चेंज में तुम्हें आई गेस पढ़ाया भी हुआ है बहुत बार, है ना, कि अगर फाइनल वाला ज्यादा हो इनिशियल वाला कम हो तो मैं उसको डी आर बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को, परेशानी कष्ट पीड़ा नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे हमने किसी जनरल टाइम टी पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल। ओके, अब देखिए, अब पता है एक्चुअली ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है इस क्वेश्चन में होती क्या है? फोकस करना ये क्वेश्चन पता है मैक्सिमम बच्चे कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि ना वो पेन ही नहीं उठाते। वो वो बंदा देख के पहले पहले बंदे को पता है, मैं बताऊं, पहले बंदे को दिखता है टर्म मैक्सिमम एंगल, कभी देखा ही नहीं। और फिर दूसरी टर्म क्या दिखती है? सो दैट इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों को लगता है अरे यही तो होता है हर प्रोजेक्टाइल मोशन में। तुम्हारे दिमाग में यही आया, ठीक है? पहले मैक्सिमम एंगल देख देख के डर लगा कि भाई मैक्सिमम एंगल क्या है, ठीक है? दूसरी चीज कि भैया ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब अगर मैं फेंक रहा हूं तो हमेशा दूर ही जा रहा है ना मेरे से। ये क्या बात है? क्या सबको ये लगा? क्या सबको यही फील आई? अजिंक्य तुम्हें भी यही फील आई? अविनभ तुम्हें भी यही फील आई थी जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा, है ना? कि अरे मैंने तो फेंका है, ये तो दूर जाना चाहिए। अच्छा मैं बात बताऊं, है ना, यही आई ना, देखा तुम्हें पकड़ लिया, ठीक है? अब देखो मैं बताता हूँ, ऐसा हर केस में नहीं होता, ठीक है, ऐसा हर केस में नहीं होता। अगर कुछ ऐसा हो गया तो तुम देख रहे हो कि भैया इस पॉइंट पे जो आर वेक्टर है, राइट, और इस पॉइंट पे जो आर वेक्टर है, R2 वेक्टर मेरा R1 वेक्टर से कम है। ऐसे भी फेंक सकता हूँ, क्या दिक्कत है? ऐसे भी फेंक सकता हूँ, ये तो 90 डिग्री से कम ही है ना। ऐसे फेंक सकता हूँ, ऐसे आ जाए, ठीक है? तो उन कंडीशंस में काफी कंडीशन होती है, तभी इसने कहा है कि मैक्सिमम एंगल ऐसा कौन सा हो जहां पे ये पार्टिकल ये कंडीशन फॉलो करे, क्योंकि उसके बाद अगर मैं कर दूंगा तो ये वाले सिनेरियोस बनने लग जाएंगे। ये वाले सिनेरियोस, ये जो सिलेक्ट किया ना मैंने, ये वाले सिनेरियोस बनने लग जाएंगे जहां पे फाइनल आर किसी भी टाइम पे वो इनिशियल आर से कम हो सकता है, ठीक है? समझ आ गया क्या एवरीवन?
अब फील आ गया क्या कि हम कि भैया ऐसा क्यों किया, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि ये तो हमेशा ही होता है ना। क्वेश्चन जब मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मेरे को भी लगा यार ये तो हमेशा ऐसा होता है। हाँ रितम, मैं वही वही समझा रहा हूँ, मैं वही अच्छे से समझा रहा हूँ, वही अच्छे से समझा रहा हूँ। सबको अब बात क्लियर है कि भैया देखो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ब्रश हो गया तुम्हारा, है ना। जेई एडवांस में यही पूछा जाता है, जेई एडवांस में। ठीक है, जेई एडवांस में भले ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ना है, बट ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना कि भैया जरूरी नहीं है कि हर बार वो दूर ही जाता रहे। ठीक है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मैंने इस पार्टिकल को फेंका और ये ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, ऐसी। ठीक है, मतलब मैंने इसको एंगल ज्यादा फेंका, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ज्यादा किया मैंने इसको। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो आर है और यहाँ पे जो आर है, ऑफ कोर्स तुम समझ गए कि भैया कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, समझ गए ना ये। तो ये जो फाइनल वाला कम है और इनिशियल वाला ज्यादा है। ठीक है, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच अ स्टोन कैन बी थ्रोन सो दैट इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सबको बात समझ आ गई क्या एवरीवन, बताना जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए जरा, फोकस करना, फोकस करना। ओके, मानवी क्लियर है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे हमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियली होगी कर्व के, बहुत बार बता चुका हूँ राइट। v1 वेक्टर, लेट्स से कोई v1 वेक्टर होगा। ठीक है, ओके, किसी जनरल टाइम t पे। अब क्या प्रोजेक्टाइल में जनरल टाइम t पे तुम्हें ये निकालना आता है, जैसे हमने थीटा एंगल पे फेंका है। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए कैसे निकालेंगे आप। दो कॉम्पोनेंट होंगे, वी नॉट कॉस थीटा एंड वी नॉट साइन थीटा। राइट, टी टाइम पे अगर मैं जनरल वी वेक्टर, अगर मैं वी वेक्टर लिखना चाहूँ एट टाइम टी, ये जो वी वेक्टर है मेरा। ठीक है श्रेयांश, ठीक है कोई बात नहीं यार, आज थोड़ी क्लास लेट होगी ना, कल से हम 9 बजे रख लेंगे। ठीक है, क्लास बच्चों को दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ये वी वन वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा बताना जरा। क्या वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस, अरे एक सेकंड, वेट टी क्यों लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस थोड़ी लिख रहा हूँ, सॉरी। वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस, क्या लिखूंगा इसको मैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा दो। ठीक है, क्या लगाओगे इसमें, यहाँ पे कोई होगी ना, इसमें वी वाई होगा। ये तो वी इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा दो, तो वी इज इक्वल टू यू, क्या मेरा वी नॉट साइन थीटा, वर्टिकल में लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस जी टी, नीचे की तरफ जी होगा ना हमेशा। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आ रहा है, सबको बात समझ आ गई क्या, बताना जरा। समझ आ गई क्या, u प्लस ए टी, ठीक है ना। कोई गलती तो नहीं की मैंने, कोई गलती तो नहीं की ना मैंने, वी बाई एक सेकंड, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गलती नहीं है। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जरा फोकस करना, जरा फोकस करना। ठीक है, अब देखिए ऐसा एक्चुअली वहां पे कंडीशन क्या हो रही है जरा देखना। ये मेरा आर वेक्टर था, ठीक है, और ऐसे मेरा कुछ वेलोसिटी वेक्टर था, ऐसे मेरा कुछ वेलोसिटी वेक्टर था। जरा देखो, समझना इसको। ठीक है, समझने का ट्राई करना, समझने का ट्राई करना। ठीक है, वो जो रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, वो इतना इंपॉर्टेंट था कि देखो हर जगह यूज हो रहा है वो, हर पीएफ के क्वेश्चन में यूज हो रहा है ना, हर अच्छे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है। देखो कैसे, ये मेरा ये मेरा जो वी वन था, वी वन वेक्टर था, वो ये था। ठीक है, लेट्स से ये कोई एंगल थीटा है, लेट्स से ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, अच्छा, अब जरा फटाफट बच्चे बताइए कि अगर ये डिस्टेंस आर है तो वी वन साइन थीटा कर क्या रहा है, वी वन साइन थीटा कर क्या रहा है, बहुत बार कर चुके। वी वन साइन थीटा कर क्या रहा है, उसका काम क्या है वी वन साइन थीटा का, आर को चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग आर कर रहा है। ठीक है, वी वन साइन थीटा क्या मेरा डी आर बाई डी टी के बराबर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और मेरे इसके वी वन कॉस थीटा क्या कर रहा है, वी वन कॉस थीटा क्या कर रहा है बताना जरा, ये भी बता दो चलो। वी वन कॉस थीटा चेंज डायरेक्शन, वेरी गुड सैम वेरी गुड। वी वन कॉस थीटा क्या मेरा इसको ओमेगा दे रहा है, वी वन कॉस थीटा क्या मेरे को इसको ओमेगा दे रहा है। अच्छा, एक और सवाल पूछना है, ओमेगा क्या वो ओमेगा कांस्टेंट है वेरिएबल है, या मैं जो ओमेगा लिखूंगा क्या वो इस क्षण में लिखूंगा, या ओवरऑल ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है वेरिएबल है, बताओ जरा। जो तुम्हारे है वो बताओ, दूसरों का आंसर मत देखो, मैं ताकि तुम्हें करेक्ट कर पाऊं भी, ताकि एग्जाम में तुम्हें दिक्कत ना है। सबका आ गया, अरे वाह, सबको पता है ओमेगा वेरिएबल है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। मानिए तुम्हें पक्का पता है ना कि ओमेगा वेरिएबल क्यों है, पता है ना, पीयर प्रेशर में बताओ।
ये दूसरों को देख के पता है ना, ठीक है, फिर ठीक है। तो जो मेरा ओमेगा है वो क्या है मेरा इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट की बात करूं, इस इंस्टेंट की, जब ये इंस्टेंट हो रहा है तब क्या है मेरा V1 cos थीटा V परपेंडिकुलर बाय R, V1 cos थीटा बाय R, ये आ रहा है मेरा। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके। अब देखिए एक्चुअली सवाल क्या था मेरा, मैंने आपको समझा दिया कि भैया ये जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से इनिशियल पॉइंट से राइट फाइनल पॉइंट तक, मतलब यहाँ से ये हमेशा इंक्रीज होता रहना चाहिए, हमेशा इंक्रीज होता रहना चाहिए, मतलब ठीक है, हमेशा मेरा बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा आगे जाना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। सबको बात समझ आ गई? ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि अच्छा तुम एक बार बताओ कि अगर इस आर्क का हमेशा लेंथ बढ़ता रहना चाहिए राइट, क्योंकि अगर मैं इसके आगे जाऊं, अगर मैं इसके आगे जाऊं तो R2 जो आएगा मेरा वो R1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, वही कंडीशन कह रहा है राइट। अगर ये R2 है तो R2 मेरा R1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके और आगे जाऊं तो R3 मेरा R2 R1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन कह रहा है कि जैसे कि मतलब मेरा पार्टिकल हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूर दूर जा रहा है, मेरा पार्टिकल हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूर दूर जा रहा है, ठीक है ईशान कोई बात नहीं, ठीक है ईशान कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, तुम जा सकते हो, वैसे भी ज्यादा लेट हो गया, आज 11:13 हो गए, ठीक है। अभी तो मैं 12 बजे तक क्लास खींचूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि भैया, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है कि भैया आर को चेंज कौन कर रहा है, बताना जरा। हाँ वेरी गुड रितम ने पकड़ लिया, वेरी गुड रितम, तुमने कर लिया सवाल 200 pp का। क्या ये वी आर कर रही है जो V1 साइन थीटा है, क्या यही इसकी लेंथ बढ़ा रहा है, बताना जरा। क्या यही इसकी लेंथ बढ़ा रहा है, बताना जरा। क्या यही इसकी लेंथ बढ़ा रहा है? ठीक है, अब देखिए जरा, अब जरा फोकस करना, अब जरा फोकस करना, ये ऐसा हो तब रहा है, ये आई गेस मैंने आपको चेजिंग में भी बताया राइट, मैं कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट कर रहा हूँ, देखो चेजिंग में भी बताया, ये कब तक होगा ऐसा, कब तक होगा, कब तक इसकी लेंथ बढ़ेगी राइट। अगर मेरा जो ये वी जो मेरा नेट वेलोसिटी आ रहा है, अगर वो इस 90 डिग्री में कहीं भी आएगा, तुम समझ पा रहे हो, इस 90 डिग्री में अगर यहाँ पे आया तो फिर भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया ऐसे पिचक भी गया तो भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, तो घूमेगा भी और लेंथ भी आगे बढ़ेगी राइट, मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे घूम भी रहा होगा और इसकी लेंथ हमेशा बढ़ रही होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डिस्टेंस इंक्रीज एज लॉन्ग एज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, हमारी वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ओके। बात समझ आ गई क्या? चलिए, अब देखिए जरा, अब आपको इतना पता है कि भैया मेरा जो एक सेकंड रुकना जरा, मैं इसको मिटा दूं एक सेकंड, कोई थोड़ा ना वो हो रहा है, देखो मेरा जो आर वेक्टर है और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट बनेगा, कैसे बनेगा, मैं कैसे कह रहा हूं ऐसे जरा देखना, अगर मेरा एक्यूट नहीं बन रहा, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है, मेरा जो वी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, वी का एक कंपोनेंट जब तक अलोंग आर होगा तब तक डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वेरी गुड, रिक ने बिल्कुल समराइज कर दिया कि भैया जब तक वी का एक कंपोनेंट आर के अलोंग होगा, ठीक है, जब तक वी का एक कंपोनेंट आर के अलोंग होगा तब तक डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जब तक डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्वेश्चन वाला हमसे यही तो पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वाला हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। हाँ स्ट्रेचेबल, वो जो रेट ऑफ चेंज वाला कॉन्सेप्ट था ना वो हर जगह लग रहा है, इसलिए पढ़ाया गया था, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब आपको अच्छा मेरे को बताना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, फटाफट बताओ, क्या यही मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, बताओ जरा, इज दिस माय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इज दिस माय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बताओ जरा, नो, राइट। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूं राइट, आगे अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं ऐसे, क्या तुम देख रहे हो कि भैया मैंने तुम्हें एक चीज कही थी कि भैया अगर इसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ना चाहिए, मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा तभी इसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा आर का, राइट। ठीक है, और ये कब होगा, जब मेरा जो ये जो रेड वाली लाइन है जो नेट वेलोसिटी वो इस 90 डिग्री में कहीं भी हो, राइट। अब तुम देख रहे हो कि भैया अगर इस 90 डिग्री में कहीं भी है तो हमेशा आर वेक्टर एंड वी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट है, क्या है, एक्यूट है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया भैया कि समझ आ गया, मैं समझ आ गया क्या सबको, बताना जरा, अब क्लियर हो गया, इट इज क्यूट समझ आ गया क्या एवरीवन, क्लियर है बात, बस ये सवाल था, ठीक है, ये सवाल था, प्यारा सवाल था ना, ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, देखो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर को ग्रेटर देन जीरो कर दो, क्योंकि आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होता है, आर वी कॉस थीटा होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, और ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, और वी तो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए आर आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, वी डॉट आर ग्रेटर देन जीरो, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन आप, ठीक है, आर वेक्टर तुम्हें आ गया
ठीक है, तुम्हें वी वेक्टर है पता है, तुम्हें आर वेक्टर कैसे निकालोगे, इसको इंटीग्रेट कर देना, मिल जाएगा। आर वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट इंटू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू जे कैप। ठीक है, इन दोनों का डॉट लो, उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, और जो आंसर आएगा वही तुम्हारा वो होगा। ठीक है भैया, आपको ये सवाल पहली बार करने में कितना समय लगा था, मैं कर ही नहीं पाया था ये वाला सवाल मेरे को भी सॉल्यूशन देखना पड़ा था इसका आई एक्सेप्ट इट, देखना पड़ा था सॉल्यूशन भाई, मेरा भी दिमाग इतना तेज नहीं कि मैं को भी क्लिक कर गया था, मेरे को भी सॉल्यूशन देखना पड़ा। तो इसी बात पे एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं अच्छा, क्या एक वाटर ब्रेक ले ले क्या, एक वाटर ब्रेक ले ले क्या, लाइक मैं भी पी लूं पानी, तुम भी पी लो। भैया क्वेश्चन आपने अपने पुराने वाले चैनल पे भी कराया था, हाँ करवाया था एब्जॉर्ब कर लो, हाँ एब्जॉर्ब कर लो तुम लोग, तब तक ना एब्जॉर्ब कर लो। आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है क्या, भैया बोलो सबसे पहले, आंसर तो मैंने ही दिया, अरे हाँ बाबा, आंसर तुमने ही दिया, ठीक है, तुम्हारा नाम मैं छाप देता हूँ कि अभिनव भाई ही हमारे चैनल में सबसे पहले आंसर देता है और कोई नहीं देता। अगर तुमने दिया तो तुम्हारा आंसर गलत है, भले वो सही हो, अभिनव भाई देगा पहले, वही सही निकलेगा। या तुम लोग ना लड़ लो पहले, अपना डिस्प्यूट क्लियर कर लो कोर्ट वगैरह में जाके कि किसने दिया, फिर मेरे को बताना, ठीक है। अजिंक्य ने दिया था, अरे नहीं मैं क्यों गुस्सा हूँ यार, अब मैं गुस्सा नहीं होता, अब मैं डायरेक्टली खत्म ही करता हूँ काम। चलो, ये था तुम्हारा 200 पीपीपी का क्वेश्चन, ठीक है। ये भैया, अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जेड एक्सिस की साइड विंडो ब्लो होने लग जाए, जिसकी वेलोसिटी एक सेकंड, प्रिंस का एक क्वेश्चन है, भैया अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जेड एक्सिस की साइड विंड ब्लो होने लग जाए, अच्छा ठीक है, जिसकी वेलोसिटी पार्टिकल की हाइट ऑफ ग्राउंड पर डिपेंड कर रही है, तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे निकालेंगे, अरे यार ये तो आ, एक सेकेंड, हम्म भैया अगर किसी प्रोजेक्टाइल, एक बार मेरे को वापस पढ़ना है थोड़ा, समझने दो मेरे को भी, एब्जॉर्ब करने दो। भैया अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जेड एक्सिस की साइड, मतलब तुम इन शॉर्ट ये कह रहे हो कि जेड एक्सिस की साइड एक एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज अगर विंड ब्लो करिए तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई एक्सेलरेशन दे देगी, राइट। प्रिंस तुम यही कह रहे हो कि अगर भैया जेड एक्सिस की तरफ विंड ब्लो हो रही है, तो विंड ब्लो में एक ना कोई एक्सेलरेशन होगा, राइट, उस पार्टिकल पे कोई ना कोई जेड एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। या देखो, जो तुमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी ना, वो मेरे को अच्छे से समझ नहीं आई, वो तुम अगर मेरे को क्वेश्चन बना के भेजोगे ना तो डायरेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा फंडा बताता हूँ, देखो करते कैसे। ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, और जेड एक्सिस था। जब तुमने ऐसे किया तो पार्टिकल ना अब ऐसे चलने लग जाएगा, क्योंकि इस पे यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो तुम अपने ना कोऑर्डिनेट्स को यहीं पे शिफ्ट कर लो, एक्स ऐसे मान लो और वाई ऐसे मान लो, तो आई गेस तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने अपने कोऑर्डिनेट्स को ही शिफ्ट कर दी, एक्स एक्सिस उसको मान लिया, वाई एक्सिस उसको मान लिया, तुम्हारी मर्जी है, कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हारी मर्जी होती है हमेशा, बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के। कॉस इनवर्स 2√3, ठीक है ठीक है ठीक है, उसका आंसर ठीक है। आर आर डॉट वी वाले में लास्ट में क्या किया, लास्ट में क्या किया, लास्ट में कुछ नहीं किया, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर को ग्रेटर देन जीरो कर दिया, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर को ग्रेटर देन जीरो कर दिया। मैं समझा नहीं, कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ फिर, हाँ प्रिंस एक बार ना क्वेश्चन भेज के, क्वेश्चन ना ढूंढना फिर भेज देना, ठीक है, क्वेश्चन ढूंढना फिर भेज देना, ठीक है, वो उससे ज्यादा समझा पाऊंगा। ठीक है अभिनव, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 2√3, मेरा एक्चुअली साइन में आंसर है, तो मैं साइन में बोल सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ √8/9 इसका आंसर है फाइनल। इसका जो फाइनल आंसर है वो तुम निकाल लेना, कैलकुलेशन टफ है सी थोड़ी, तो वही निकाल लेना, कैलकुलेशन तुम पे छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। इसका जो आ रहा है कि भैया जो थीटा मैक्स है मेरा, वो साइन में आ रहा है मेरा, कि साइन इनवर्स ऑफ √8/9 आ रहा है, ये आ रहा है मेरा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है। वो सेफ रहने के लिए है भैया, सेफ्टी पैराबोला क्या है, अरे वो मैं बता दूंगा, वो पढ़ाऊंगा मैं, सेफ्टी पैराबोला पढ़ाऊंगा, ये प्रोजेक्टाइल हो मैं सेफ्टी पैराबोला ना पढ़ूं, ऐसा हो नहीं सकता, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट तो वही लगता है मेरे को इन सब में से। भैया मैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करूंगा, लाइक जब प्रोजेक्टाइल में डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, एंड अरे यार इतना बड़ा पैराग्राफ, एंड ना जाने क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे चमक रहे हैं। अजिंक्य अगर तुम्हें 10वीं का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता ना, तुम्हें प्रोजेक्टाइल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत नहीं आने वाली। अभिनव ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है अभिनव ठीक है, आपने बहुत पहले आंसर दे दिया, ठीक है, बार बार स्पैम मत कर यार उसको, मेरा भी सर दर्द हो जाएगा वरना।
गाइस 11:30 तक एक वाटर ब्रेक ले ले, मेरा भी गला थोड़ा सूख गया है भैया। आज के क्वेश्चन में स्कैम हो गया मेरा, स्कैम हो गया। आंसर जीरो ही था, उसका आंसर जीरो ही था अजिंक्य, जो तुमने बोला मेरे को। अरे रे 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 तुम्हारे साथ बहुत हैपनिंग होगी यार, तुम्हारे साथ ना फिर बहुत हैपनिंग होगी। वो वर्ड बोल नहीं सकता बट कोई बात नहीं। अजिंक्य से पूछना, एनएससीपी में सवाल आया था शायद, एनएससीपी का था, टेस्ट का था, कोचिंग के टेस्ट का था, हाँ कोचिंग के टेस्ट का था। गाइस 11:30 तक एक वाटर ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। 11:30 तक एक वाटर ब्रेक ले रहे हैं, देन हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं एक सेकंड को। चलिए Recording in रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, progress. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो छोटा सा ब्रेक लिया था हमने, जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो भी आप ब्रेक ले सकते हैं अपना, 7 मिनट का ब्रेक, ताकि आपको पूरी क्लास की फील आए कि हाँ ब्रेक्स भी हो रहे हैं बीच में, ठीक है। चलिए बच्चे हैं क्या क्लास में, सारे हैं? 14 14 बच्चे हैं, ठीक है। पहले 18 थे तो 3 बच्चे तो बोल के गए हैं कि उनको जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई गेस आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको। पहले बताओ पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है क्या? पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है क्या, किसी भी प्रकार का डाउट? कोई भी डाउट है किसी को? नो डाउट, चलिए ठीक है। अब मेरे को एक बार देखने दो यार, आज उसे कराना तो बहुत कुछ था, बट आई गेस सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। आई गेस कवर हो जाएगा बट चलो देखते हैं। देखिए अब जो हमने कल, जहाँ पे कल पे छोड़ा था हम वहां से कंटिन्यू करें, ठीक है। जहाँ से हम, जहाँ हमने कल पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको अगेन स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बोल देता हूँ ताकि हम उसको फिर एनालाइज कर पाए अच्छे से। देखिए कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन, अ पार्टिकल is projected from origin in such a way, in such a way that it passes through point A comma B. It passes through point P, which is A comma B. What is minimum speed required to do so? अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। What is minimum speed? What is minimum speed required to do so? ठीक है। CYU 1 का 15 कुछ ऐसा ही है, नहीं वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग है, मतलब पाथफाइंडर लेवल का ये सवाल है, ठीक है। जरा देखते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट आप याद रखिए, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फोकस करना, ठीक है। तुमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने ऑरिजिन से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। लेट्स से ये हमारा ऑरिजिन यहाँ पे है, ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। हमने इस पार्टिकल को ऑरिजिन से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अच्छा सुनिए, एक चीज बतानी थी मेरे को कि ना, आज जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आज जितने भी बच्चे हैं, वो सब एक बार मेरे को पर्सनली डीएम करेंगे, ठीक है। एक बार पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम करेंगे। क्लास 12 का जो बैच है ना, उसमें मैं तुम्हें अभी ऐड कर देता हूँ, वरना बाद में पक्का भूल जाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज अपन इंक्लाइन से होगा क्या है? नहीं नहीं उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, अरे उससे नहीं होगा। देखिए जरा, हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, हमें एंगल नहीं गिवन है। दैट्स से किसी वी नॉट वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा से, ठीक है। ओके अब देखिए क्या है, दैट इट पासेस थ्रू पॉइंट पी ए कॉमा बी, ठीक है। हम ए कॉमा बी से पास हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है ए कॉमा बी, उससे ये पार्टिकल जो है पास होगा, मतलब इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो कुछ ऐसी होगी, इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट। इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो कुछ ना कुछ ऐसे होगी, है ना। अगर मेरा पार्टिकल ए कॉमा बी को भी पास कर रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी ही होगा, किसी ना किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी ही होगा, बताना जरा, ठीक है। कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि भैया इसको तो क्रॉस करेगा ही करेगा, इसको तो क्रॉस करेगा ही करेगा, ऑलवेज गो फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे हमेशा जाना, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में समझ आ जाए कि भैया ये जो है मेरा क्वेश्चन में, ये जो मेरा पार्टिकल है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस तो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ना कि पास कर रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल है मेरा, ये ए कॉमा बी को पास कर रहा है, ठीक है।
तो डेफिनेटली कर ही रहा है ना, क्वेश्चन वन ने बोला तो, ठीक है। ओके, तो देखिए अब जरा इसको आगे इसको प्रोसीड कैसे करना है, जरा फोकस करना, ठीक है मेरी बात को। सबको क्वेश्चन समझ आ गया क्या? पहले ये बताओ, पहले क्वेश्चन समझ आ गया क्या कि भैया अब हमें क्या बताना है, हमें इसमें मिनिमम वी नॉट बताना है ताकि मैं ए कॉमा बी को छू के निकल जाऊं। मैं एक कि मैं ए कॉमा बी से पास कर पाऊं, मेरे को मिनिमम वी नॉट बताना है ताकि मैं ए कॉमा बी से ए कॉमा बी मतलब मैं ए कॉमा बी से पास होके हुए निकल जाऊं। मेरे को मिनिमम वी नॉट बताना है इस कंडीशन के अंदर। सबको क्वेश्चन समझ आ गया क्या? एक बार बताना जरा। यस लिख दो एक बार, क्वेश्चन समझ आ गया तो। यस, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, अब आपको पता है कि भैया ये तो पास कर ही रहा है, कर ही रहा है, ठीक है, कंफर्म है करेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे जाइए। किस पे जाइए जरा देखना, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी आपको एकदम से नहीं आएगा, आप धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस करना तो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है। इसका ये वाला फॉर्म तुम्हें याद आएगा है ना, मैंने एक और लिखवाया था ये वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने ये वाला क्यों यूज किया, जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाली फॉर्म पे यूज करने जा रहा हूँ, ऐसा इसलिए बिकॉज मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ओके, देखिए y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, खोल दो इसको थोड़ा, 2u स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर, ठीक है। वहां पे भेज दो, थोड़ा एलसीएम वगैरह लो, क्या आ रहा है 2u स्क्वायर वाई, यहाँ पे भेज दिया, इज इक्वल टू 2u स्क्वायर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे तुम्हें एक tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? क्या यहाँ पे तुम्हें एक tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या? उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले तुम x की जगह a रख दो और y की जगह b रख दो, तुम a कॉमा b को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, इसमें सेटिस्फाई करा सकते हो ना, बिकॉज a कॉमा b इसी में लाई कर रहा है, इसी ट्रैजेक्टरी में लाई कर रहा है, इसी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने लिखी है इसी के अंदर लाई कर रहा है a कॉमा b, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह मैं a रख सकता हूँ और y की जगह मैं b रख सकता हूँ। तो क्या बना मेरा 2u स्क्वायर b इज इक्वल टू 2u स्क्वायर a tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी ए स्क्वायर माइनस जी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सबको बात समझ आ गई क्या? ओके, तो जरा इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लो ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे। जी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मैं लेफ्ट में ले गया, ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर a tan थीटा प्लस 2u स्क्वायर b प्लस जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को मिल रही है? क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे एक tan थीटा में मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है? tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है मेरे को, सब देख पा रहे हैं कि ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड आ जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो होता है हम पे मैं डिस्क्रिमिनेंट ही बोल रहा हूँ ना, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोल रहा ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ओके, मैं कंफ्यूज होता हूँ डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट में कभी कभार, ठीक है। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट मेथड यहाँ पे लगाते हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे लगाइए, जरा फोकस करना। हम ना यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए यहाँ पे tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम कब करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? जब उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी करते हैं हम, बताना जरा। जब उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, तभी करते हैं हम, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल है ये इस ए कॉमा बी को किसी ना किसी रियल वैल्यू ऑफ थीटा पे हिट कर रहा होगा, ये सबको क्लियर है कि भैया ये जो कभी अगर मैं किसी रियल वैल्यू ऑफ थीटा पे, मतलब कोई जो हमें वैल्यू मिलेगी रियल वैल्यू ऑफ थीटा पे, आयोटा वगैरह में ना आए वैल्यू, इमेजिनरी ना आए, रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल नंबर में अगर मेरे को थीटा की वैल्यू मिल रही है, तभी मेरा पार्टिकल जो है ये ए कॉमा बी को टच कर रहा होगा, टच करते हुए जा रहा होगा। बताना जरा, समझ आ गया? ये समझ आ गया क्या कि मैंने डी ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों किया? बिकॉज tan थीटा में क्वाड्रेटिक थी और मेरे को जो इसके रूट्स है वो मेरे रियल होते हैं, वो मेरे रियल होने चाहिए, राइट? तभी मेरे को कोई वैल्यू मिलेगी थीटा की, तभी वो इसको हिट करेगा। बात समझ आ गई? ठीक है। अब डी क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ, चलो तुम्हें याद है, थैंक गॉड। और आई गेस तुम लोगों ने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा, राइट?
हाँ, वी डोंट वांट आयोटा में एंगल नहीं चाहिए, राइट? इमेजिनरी एंगल चला जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एंगल चल जाएगा फिर तो, ठीक है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें रियल वैल्यू ऑफ एंगल पे ही, मतलब रियल वैल्यू ऑफ थीटा पे कोई ना कोई ये पार्टिकल हिट कर रहा होगा ए कॉमा बी को, राइट? ए कॉमा बी को रियल वैल्यू ऑफ थीटा पे क्रॉस कर रहा होगा। ओके, ठीक है। तो ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें बात बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन जो हमने ये किया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट कर देता है। एलन के एसआरजी टेस्ट में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्या गया? ये वाला क्वेश्चन एलन के एसआरजी टेस्ट में आ रखा है। ये वाला क्वेश्चन एलन के एसआरजी टेस्ट में आ रखा है। किसने अगर एल, हाँ सेम है ना? हाँ, लगता है शायद मानवी उसी वही की है तो। हाँ, लाइक जो है उनको पता है यार। किसी बच्चे ने भेजा था तो मैंने देखा था यार, सारे क्वेश्चन पाथफाइंडर के भर रखे थे। पता है, तुम लोग अगर कभी एलन का एसआरजी टेस्ट दोगे ना तो तुम्हारे लिए इजी होगा, क्योंकि पाथफाइंडर के सवाल डायरेक्टली डाल देते हैं वो लोग। तुम्हें देखे देखे सवाल होंगे, तुम्हारे लिए आसान होगा। और वो यूरोपियन ओलंपियाड ज्यादा प्रेफर करते हैं वो। चलिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दीजिए। क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दीजिए। थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। अजिंक्य, हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसलिए किया बिकॉज यार देख, सबसे पहले हमारी tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है? tan थीटा में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मेरा जो ये प्रोजेक्टाइल इसको हिट कर रहा होगा ए कॉमा बी पे, वो किसी ना किसी रियल वैल्यू ऑफ थीटा पे हिट कर रहा होगा। मतलब कोई रियल वैल्यू ऑफ थीटा आएगी, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कोई रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, आयोटा में नहीं होना चाहिए, वो रियल वैल्यू होगी, रियल नंबर होगा वो, ठीक है? तो तेरे को पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स है, ये कैसे सोचा? अरे कि एक्चुअली क्वेश्चन को अप्रोच करने के कुछ एक ऐसा क्षण आता है जहां पे ना आप अपने आप से नहीं सोच पाओगे। आपको थोड़ा सा एक बैक चाहिए, किसी का बैक चाहिए, कोई हो पीछे से जो आपको धक्का दे कि नहीं इस रास्ते पे जाओ, ठीक है? तो वो धक्का देने वाला मैं हूं, ठीक है? और विद टाइम तुम समझ जाओगे, विद टाइम तुम अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा भैया अब कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो करना है और हो जाएगा। तुम्हारे लिए अभी नया है इसलिए तुम सोच रहे हो। जब मैंने नया पढ़ा था, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था, मैं भी सोचता था कि मैं कैसे करूंगा, ठीक है? पर तुम विद टाइम जब क्वेश्चन करते रहोगे ना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि भैया अच्छा इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो करके वो वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेगी इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा। एक नया लाइन ऑफ थिंकिंग है, यस दिस इज अ न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग, ठीक है? मैंने तुम्हारे एक पाथ बिल्कुल उसको कंस्ट्रक्ट करके एक बना दिया, ठीक है? ओके, आगे बढ़ेगा, ठीक है? अब जरा इसको कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को। तो क्या है बी, क्या है तुम्हारा? tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना। tan थीटा में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो इसकी जो ये है क्या कहते हैं इसको, इसकी जो पिछली वाली टर्म है यही लेंगे आप, ठीक है? ए बी यही है हमारी, ठीक है? ओके, एक से रुक जाओ जरा, मैं सबके डाउट पढ़ लूंगा, एक बार कैलकुलेट करने दो, ठीक है? वरना कैलकुलेशन गलती हो जाएगी। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जरा देखिए, माइनस टू यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर जी ए, फोर ए मेरा जी ए स्क्वायर है, सी सी मेरा ये है टू यू स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? ओके, क्या आ रहा है ये मेरा? फोर यू की पावर फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी ए स्क्वायर। भैया क्यों करोगे मल्टीप्लाई? पर क्यों करोगे मल्टीप्लाई? मतलब क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? किसने लिखा था क्यों करोगे मल्टीप्लाई? अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके ओके, मैं वही सोचू मल्टीप्लाई क्या हो गया यार। ठीक है, टू यू बी प्लस जी स्क्वायर, ठीक है? फोकस करना जरा। ओके, आगे देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्या आ रहा है? फोर यू की पावर फोर ए स्क्वायर माइनस एट जी ए स्क्वायर यू स्क्वायर बी माइनस फोर जी स्क्वायर ए की पावर फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सबको ये बात समझ आ गई क्या? ये क्लियर है क्या सबको? बताइए जरा, ये चीजें क्लियर है क्या सबको? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? मेरे को लग रहा है मैंने कोई गलती कर दी है। माइनस, एक सेकंड देखने दो, एट जी, कोई गलती नहीं है। अगर मैं एक सेकंड रुको, रुको रुको पहले कैलकुलेट करने दो जिनकी, मैं तुम्हारा डाउट ले लूंगा, एक सेकंड रुको, पहले कैलकुलेट करने दो। कोई गलती हो गई क्या हमसे? एक बार बताना जरा कैलकुलेशन में। आई होप मेरे को लग रहा है कि गलती हो गई है। बी स्क्वायर, बी ये है मेरा, ए ये है मेरा,
और सी है मेरा, ठीक है। बी स्क्वायर 4u⁴ माइनस 4a माइनस 4a सी, ठीक है। ठीक है ना, तुम लोग के हिसाब से ठीक है ना, सही है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, समझिए। u⁴a² माइनस 2g a² u² b, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। माइनस, अच्छा 4 कॉमन नहीं है ना, 4 कॉमन ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। g² a⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करो, अ, एक काम करो, एक काम करो, a² भी, अच्छा a² भी कॉमन ले सकते हो तुम वैसे यार, a² भी कॉमन ले सकते हो, a² भी कॉमन ले लो, a² भी कॉमन ले लो, डायरेक्ट ज्यादा बेटर है। a² भी कॉमन ले लिया मैंने, तो g² a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे एक हल्की सी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं, हाँ a² कॉमन, यस। यहाँ पे एक हल्की सी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कोई बात बताओ, मैं मैनिपुलेशन कर क्यों रहा हूँ, पहले ये समझो, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ मैनिपुलेशन, मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि ना हमें मिनिमम यू निकालना था, क्वेश्चन वाले ने हमसे मिनिमम यू पूछा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने हमसे मिनिमम यू पूछा है। अब देखो, तुम ऐसे ना यू निकाल ही नहीं सकते, तुम्हें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसका, तुम्हें ना एक इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तुम यू पे जा पाओगे, वरना ऐसे कभी जा ही नहीं पाओगे तुम। देख लो कैसे जाओगे यू पे, मतलब वो 1/4 में आएगा, वो 1/4 में आएगा, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, g² वहां पे चल जाओगे एक्चुअली, क्योंकि अरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे भी यू है ना, ये देखो यहाँ पे भी यू चिपका है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे भी यू चिपका है, ठीक है, जिनके कर लो, यहाँ पे भी यू चिपका है, यहाँ पे भी यू चिपका है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा ना, यू को एक जगह करना पड़ेगा, तभी तुम यू की वैल्यू निकालोगे। यू की वैल्यू यू के टर्म्स में थोड़ी निकालोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, यू की वैल्यू यू के टर्म्स में थोड़ी निकालोगे, ठीक है। तो तुम्हें ना ये सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट कैसे करोगे, थोड़ी मैनिपुलेशन है ये, विद टाइम, या तुम अगर बार बार इसको करते रहोगे ना, तो तुम्हें अपने आप क्लिक होने लग जाएगा कि अच्छा भैया अब मैनिपुलेशन ऐसे करनी है मेरे को, ठीक है। करेंगे आगे, आगे बढ़े, देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, माइनस 2g u²b, इस पूरी इक्वेशन में, आप पूरी इस इक्वेशन में ऐसा क्या ऐड करो ताकि ये 2ab बन जाए, ताकि ये वाली चीज 2ab बन जाए, ताकि ये वाली चीज 2ab बन जाए, ताकि ये वाली चीज 2ab बन जाए, क्या मैं प्लस b² g² ऐड कर दूं क्या, और इसी को माइनस b² g² कर दूं, बताना सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये g² a² को आप राइट में भेज दो, तो ये पॉजिटिव बन गया g² a²। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जिन लोगों ने सोच लिया वेरी गुड, ठीक है। मैथमेटिक्स ये हल्की सी, ठीक है, ओके। अब आप इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए u² माइनस bg का होल स्क्वायर, फोकस करिए, u⁴ प्लस b² g² माइनस 2u² bg, देखिए आ गया, इज ग्रेटर देन, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यस, इज ग्रेटर देन इक्वल टू g² a², परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यस, g² a² प्लस b² g², ठीक है। u² माइनस bg इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g² a, एक काम करो, g² कॉमन ले लो यहाँ से, तो a² प्लस b² का अंडर रूट g, ठीक है। तो आपका जो u आ रहा है, आपका जो u आ रहा है, u आ रहा है, u आ रहा है, u आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका, u² क्या आ रहा है आपका, g अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस bg, ठीक है। तो जो आपका u आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, u या तो ये हो या तो इससे बड़ा हो, या तो ये हो या तो इससे बड़ा हो, g अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस bg का होल अंडर रूट, ये आ रहा है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, ये आ रहा है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, ये है मेरा, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था कि a particle is projected from origin such a way that it passes through center, what is minimum speed required to do so, what is minimum speed required to do so, मतलब ऐसी कौन सी कम से कम वेलोसिटी है जो मैं इसको दे सकूं ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो देखो तुम्हारा थीटा में आंसर नहीं आ रहा, नहीं थीटा गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है यार, थीटा कहाँ गिवन है, थीटा में आंसर ही नहीं है, जो मेरी यू है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो मेरा, आई गेस तुम्हें ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट यू जो है वो मेरा थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। प्रिंस का डाउट देख लो एक सेकंड, क्या डाउट है प्रिंस का, भैया वो तो थीटा पे इंडिपेंडेंट आया, तो किसी भी थीटा पर ये रिजल्ट, हाँ किसी भी थीटा पे रिजल्ट वैलिड है यार, किसी भी थीटा पे रिजल्ट वैलिड है, मतलब 0 से 180, ऑफ कोर्स तुम 270 जाओगे तो वो तो ग्राउंड में मार रहे हो तुम प्रोजेक्टाइल,
अरे यार कोई भी प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो 0 से 180 तक की बात करते हैं हम, है ना। ऐसे ऐसे कहीं भी मार दो, ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं भी मार दो, बस 90 को रहने देना। 90 में तो फिर ऊपर ही चल जाएगा, राइट। प्रोजेक्टाइल की बात करें जहाँ पे प्रोजेक्टाइल हो पूरा, मतलब ऐसे रेंज भी आए जिसमें, है ना। और ऑफ कोर्स तुम नीचे तो नहीं मारोगे, नीचे ग्राउंड है, वो रिबाउंड करके ऊपर ही चल जाएगा। अरे नहीं नहीं यार रितम, एक्चुअली वो कल मैंने गलत बोल दिया था, आई गेस कल गलत बोल दिया था मैंने। वो थीटा पे थीटा, थीटा गिवन नहीं है इसमें, आप किसी भी थीटा पे ले सकते हैं, ये किसी भी थीटा के लिए आप देखिए ना। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, राइट। तो जो आपके मिनिमम वेलोसिटी आ रहा है वो थीटा इंडिपेंडेंट आ रहा है, ये जो क्वांटिटी आ रही है ये थीटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आ रही है। मतलब आप कोई भी थीटा लेंगे तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी बनेगी। थोड़ा अनकॉमन, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, बट दैट्स द रियलिटी। हाँ थीटा वेरिएबल है, हाँ कोई भी थीटा ले सकता है, कोई भी थीटा ले सकते हैं, उसके लिए वैलिड होगा। हाँ अगर थीटा वेरिएबल होता दोस्त तो क्वाड्रेटिक कैसे बनती यार। ऑफ कोर्स थीटा अगर, सॉरी थीटा अगर कांस्टेंट होता तो क्वाड्रेटिक बनाते ही कैसे हम tan थीटा में, सोचने वाली बात है ना। ठीक है। एवरीवन सबको बात समझ आ गई क्या, बताना जरा। सबको बात समझ आ गई क्या, बताइए जरा। गॉट इट। तो डिस्क्रिमिनेंट को ही सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा है, हाँ। और क्या। एक सेकंड, क्या कह रहे हो अजिंक्य काम, अच्छा दूसरे आईडी से ज्वाइन किया। डिस्क्रिमिनेंट को ही सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा है, समझा नहीं अजिंक्य क्या कह रहे हो। डिस्क्रिमिनेंट को ही सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा है, यार डिस्क्रिमिनेंट ही तो लिखा है हमने, क्या कह रहे हो अजिंक्य, वापस वापस थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करो, और हिंदी में ज्यादा तो बेटर रहेगा। आज मजा आ गया। अरे बाप रे। यार एक्चुअली ना तुम्हें बात बताऊं, शायद वो कौन बचा था प्रिंस, एक और कोई प्रिंस था हम पे शायद, एक और कोई प्रिंस था तो ही वॉज सिंग। हाँ सिग्मा वाला प्रिंस था। तो ही वॉज सेइंग कि मैंने पूरा एनएसआर का कंटेंट चोरी करा है, चोरी, ऑफ कोर्स दैट वर्ड चोरी, चोरी कर रखा है, ठीक है। एंड मैं बस उसको इजी वे में एक्सप्लेन करके, बिकॉज बच्चों को यही चाहिए, एनएसआर का कोई कंटेंट इजी एक्सप्लेन कर दे, वही चाहिए, तो आप उसका ही उसी का फायदा उठा रहे हो, ठीक है। एंड वो बात ऑफ कोर्स हिट करती है यार, कि अगर कोई इंसान मेहनत करे खुद से एंड उसको अगर ऐसे बोले जाए तो हिट करती है डेफिनेटली बात, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट ये था कि भैया आपने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स के सवाल नहीं कराए, ठीक है, उसके सवाल ही नहीं बनेगा मेरे से। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि दोस्त देख, वो मेरे कंटेंट में है नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। तुम लोगों ने बोला, मैंने उसको थ्योरी करा दी, अब सवाल तुम खुद करो यार, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन को 5 लाइन से ले जाके 2 लाइन में कर देता है। वो आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, अब उसके लिए मैं क्वेश्चन थोड़ी छाटता रहूंगा यार, मेरी भी मजबूरी समझो ना। हमें कम टाइम में सिलेबस कराना है, ठीक है। अगर लॉन्ग पीरियड कोर्स होता तो डेफिनेटली मैं करा देता, ठीक है। बट जो अननेसेसरी चीजें उनको टच भी क्यों करूं, हम पे टाइम ही कम है, कंस्टेंट हम पे टाइम का रुकावट है टाइम की, ठीक है। एंड अगर उसके बाद कोई बोलता है, एंड वो वाली बात कि आपको खुद वो नहीं है, आपकी खुद डेप्थ क्लियर नहीं है, तो वो तो ऑफकोर्स यार, अगर मेरी डेप्थ क्लियर नहीं है तो मैं डाउट कैसे ले पा रहा हूँ बच्चों का, उनको समझा कैसे पा रहा हूँ। अगर मेरी खुद की डेप्थ क्लियर नहीं है, मैं तो अटक जाना चाहिए अभी तक इतने डाउट के बाद। तो फ्रस्ट्रेट कर देता है ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़े। हाँ तभी होगा, हाँ ठीक है अजिंक्य समझ गया। ठीक ठीक है तुम, स्नेजलो वाली चीज रटा हुआ हिसाब ही है, वो रटा हुआ हिसाब ही है, रटा हुआ हिसाब ही है। चलिए आगे बढ़े। और यार हमारी क्लास में वो कौन है, रुको, हमारी क्लास में आतिफ कौन है, आतिफ क्लास ज्वाइन करता है क्या कोई, आतिफ करके तुमने कभी देखा है क्या, जो लोग आते हैं। आतिफ, आतिफ खान करके, कौन है आतिफ खान। ज्वाइन नहीं करता बट एक्टिव है ग्रुप में, नहीं करता। तो है वो मेरे को कैसे बोल सकता है कि मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा, या मैंने उसके जेई की प्रिपरेशन खराब कर दी। शुरू शुरू में ज्वाइन की थी, जानता हूँ। कोई अगर तुम ज्वाइन नहीं करे क्लास, और तुम अगर टीचर को पर्सनल डीएम में ये बोल रहे हो कि आपने मेरी प्रिपरेशन की वाट लगा दी, तुम ये वर्ड यूज कर रहे हो, तो आई डोंट नो, लाइक एक रिफंड के लिए अगर तुम ऐसे शब्द यूज कर रहे हो, ठीक है, कल मेरे से भी गलती हुई तो अगर तुम उसके ऊपर बोल रहे हो तो वो ठीक है। बट अगर तुम उसके बाद आके बोल रहे हो, जब मैंने अनाउंस कर दिया कि वापस क्लास हो रही है रिकवर, एंड वो टेलीग्राम मेरा लॉस हुआ था उसके उसके चक्कर में, अरे यार ने आवाज तेज कर ली फिर से, हाँ जो टेलीग्राम लॉस हुआ था उसके चक्कर में गलती से मैंने
गलत गलत बोल दिया, राइट? मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, डेफिनेटली मेरे को सोचना चाहिए था थोड़ा, बट उस वक्त पे नहीं सोचा गया यार, इतनी सारी डाउन चीजें चल रही है एंड एकदम से टेलीग्राम भी चला गया, ठीक है, जनवरी से पहले, जबकि सबसे बड़ा इवेंट हमारा जनवरी में होने वाला है, ठीक है, सबसे पहला हमारा लॉन्ग ईयर पेड कोर्स जनवरी में होने वाला है, तो डेफिनेटली वो हार्ट ब्रेक हुआ यार, वो लगा, ठीक है, तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, उसको मैंने बाद में सही कर दिया। अगर तुम उसके बाद किसी को पर्सनल डीएम में ये करो कि आपने मेरी वाट लगा दी, ठीक है, तो ऑफकोर्स, और तुम क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स वो हर्ट करता है ना फिर। छोड़ो, आगे बढ़ो। देखिए जरा, ये रिजल्ट आप याद रखिए, ठीक है, कि भैया पाथफाइंडर में ऐसा सवाल मिल जाएगा कि भैया अगर किसी भी पॉइंट ए कॉमा बी को मेरे को मिनिमम वेलोसिटी से क्रॉस करना है, तो सबसे कम से कम वेलोसिटी मेरे को इतनी देनी चाहिए, ठीक है। पता है आपको सवाल कैसे देगा? सुनो, आपको सवाल कैसे देगा, सुनो, आपको ना ये ए बी की वैल्यू दी जाएगी, बी की वैल्यू दी जाएगी, ए बी की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, और ए बी की वैल्यू आपको गिवन होगी सारी, और आपको ना कुछ भी वेरिएबल दिया जाएगा कि यहाँ पे एक्स बाय वी है, तो एक्स की वैल्यू बता दो न्यूमरेटर में, ऐसे वैसे। तो जी एडवांस या ओलंपियाड वगैरह में आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, और पाथफाइंडर में भी ऐसा सवाल है, तो आप ट्राई कर सकते हो उसको, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है, अलग है, थोड़ा वेरिएशन है उसमें, थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा। हाँ, डाउट देख लेता हूँ, डाउट देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, कैलकुलस से हो जाएगा विदाउट डिस्क्रिमिनेंट अगर होगा तो। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलस से, अजिंक्य, अजिंक्य ये वाला क्वेश्चन कैलकुलस से कह रहे हो? कैलकुलस से कैसे करोगे अजिंक्य, एक बार मेरे को बताओ थोड़ा, अभी तो मेरे दिमाग में कैलकुलस से नहीं आ रहा। ओके, सौरदीप का डाउट है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ डाउट लिखा है सौरदीप? अच्छा भैया, लाइक यू स्क्वायर का स्मॉलेस्ट वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ ट्राइडेंगल से पुट करेंगे तो स्पेसिफिक थीटा ही आएगा ना, लाइक y इज b एंड x एक्सिस इज आल्सो फिक्स्ड, सो tan थीटा स्पेसिफिक ही आएगा ना। एक सेकेंड, क्या कह रहे हो? यू स्क्वायर की वैल्यू, कहां से यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे? x tan थीटा माइनस जी स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से, यहाँ से पुट करोगे? मतलब अगर तुमने इक्वेशन ऑफ, अच्छा यहाँ से कह रहे हो क्या? अच्छा, मतलब अगर तुमने, अरे यार, अगर तुमने गाइस बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या ज्यादा? बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या ज्यादा? एक सेकंड रुक जाओ जिनके मैं उसका डाउट ले लूं, ठीक है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि अगर मैंने y की जगह b रख दिया और x की जगह a रख दिया, राइट, tan थीटा माइनस जी ए स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर cos को थीटा, तुम यहाँ से कह रहे हो कि भैया अगर मैं यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पे tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, ये कहना चाह रहे हो? मतलब तुम ये, दोस्तों यहाँ पे v वेरिएबल आ रहा है ना, फिर यहाँ पे v को वैरी करो ना, तो तुम फिर मिनिमम यू की वैल्यू रख दे, ऐसा कहना चाह रहा है। तो मिनिमम यू की वैल्यू पहले निकालोगे तभी तो रखोगे दोस्त, अगर तुम्हें मिनिमम यू की वैल्यू ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे, रखोगे? अगर तुम्हें मिनिमम यू की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे मिनिमम यू की वैल्यू रखोगे कैसे? जाना तो इसी मेथड से पड़ेगा आगे, जाना तो इसी मेथड से पड़ेगा ना आगे। अगर तुम्हें मिनिमम यू की वैल्यू ही नहीं पता तो यहाँ पे यू की वैल्यू रखोगे कैसे तुम? मेरी बात समझ पा रहे हो थोड़ी, क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलो सौरदीप। ओके, अजिंक्य का देख लेते होगा, नहीं मेरे को लगता नहीं कैलकुलस से कोई अप्रोच होगी इसकी, अगर होगी तो एक बार मेरे को डीएम कर देना है, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही करंटली, थोड़ा अगर सोचूंगा शायद अगर निकल जाए तो मैं बता सकता हूँ, बाकी अभी तो नहीं है मेरे दिमाग में, बाद में अगर होगी तो मैं बता दूंगा, डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म। अगर एक अच्छा रुको, रुको रुको, भैया यू की जगह मिनिमम यू की वैल्यू रख दे, ऐसा कहना चाह रहा है वो, यू की जगह मिनिमम यू की वैल्यू रख दे। भैया अगर एक सेकंड रुक जाओ, आप सब रुक जाना, ठीक है, मेरे को एक बार सौरदीप का डाउट लेने दो। भैया अगर ए कॉमा बी को, भैया अगर ए कॉमा बी को ऑरिजिन से जोड़ के एक इंक्लाइन बनाए जिसके एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फाइ ले ले, ओके, लेट कर ले, तो tan फाइ इज टू बी बाय ए, ओके हो जाएगा। तो क्या हम मैक्सिमम रेंज ऑन ए इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो। फॉर मिनिमम यू देयर विल बी अ स्पेसिफिक थीटा, ये पूछना चाह रहा है, फॉर मिनिमम यू देयर विल बी अ स्पेसिफिक थीटा। हाँ अगर तुम, अरे हाँ यार डेफिनेटली, देखो यू की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है ना, यू की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो यहाँ पे जब तुम यू की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे मिनिमम यू की वैल्यू पुट की, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक थीटा ही आएगा। जब तुम मिनिमम यू की वैल्यू पुट करो तो एक स्पेसिफिक थीटा ही आ रहा है, बट जब तुम पहले इक्वेशंस बना रहे हो तो तुम थीटा को पहले वेरिएबल मानोगे, तभी तुम एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा पे पहुंचोगे, ठीक है, तभी तुम्हें एक यू की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, फिर जब तुम उसको यहाँ पे पुट करोगे तभी तुम्हें एक tan थीटा की, मतलब थीटा की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, भेज देना। सौरदीप बात समझ आया? सौरदीप बात समझ आ गया क्या? ओके समझ आ गया ना, पक्का समझ आ गया, पक्का?
अपने मन में कुछ मत रखना यार प्लीज, पक्का समझ आ गया ना? ठीक है ठीक है, डर लगता है अब तो मेरे को, बाय गॉड बार बार पूछना पड़ता है। चलो अ, चलो आगे बढ़े क्या यार? यार 12 बज गया, मेरे को पता नहीं चला। आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? वैसे अगर मेरे को एक देखने दो, आई गेस खत्म होने वाला है, लाइक लास्ट टॉपिक बचा एक, लाइक लास्ट रिजल्ट बचा आई गेस। हाँ, एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन करेंगे लास्ट, देन हम खत्म कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन है क्लास में? चलिए देखिए जरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जरा इसको ध्यान में रखिए। ये सिंगेज में भी है, हाँ सिंगेज में है, ये वाला सवाल सिंगेज में है। सिंगेज में ये वाला भी है जो मैं करा रहा हूँ, सिंगेज में है। ये अभी कराऊं या ना कराऊं यार, मेरे को भी सोचना है थोड़ा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है खैर। इसको कल देखे तो देखने दो यार मेरे को भी थोड़ा ना। चलो तुम एक ना, मैं चलो एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक एल एन एस आर जी में एक सवाल आया था, वही वाला करा देता हूँ मैं, ठीक है? एसआरजी में टेस्ट आया था, एसआरजी टेस्ट में बस यहाँ पे ना फायर ब्रिगेड दे दिया था यहाँ पे ना, इसकी जगह फुवारे की जगह फायर ब्रिगेड दे दिया था कि एक फायर ब्रिगेड है, उस पर ऐसी ऐसी कंडीशन है, देखो जरा। आईडी में ऐसी नहीं हवा में बातें नहीं कर रहा, कोई बच्चा है यहाँ पे जिसने, कोई एसआरजी बैच का बच्चा है तो उसने दिया होगा ये वाला क्वेश्चन उसके पेपर में आया होगा, जे एडवांस के पेपर में था, ठीक है? देखिए जरा। अरे अच्छा, मैं स्क्रीन उल्टी होगी क्या? एक सेकेंड। आप ठीक है, हाँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा फोकस करना कि भैया हमने क्या किया। एक्चुअली मैं पहले बताता हूँ उसमें गिवन क्या था, ऐसे एसआरजी वाले कुछ टेस्ट में गिवन क्या था कि यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड है, ठीक है? यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड की जो लेंथ है, मतलब फायर ब्रिगेड ऊपर होगी ना, गाड़ी होगी तो उसकी लेंथ आपको इग्नोर करनी है, या उसकी लेंथ भी दे दे तो वो भी कोई बिग डील नहीं है, ठीक है? देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था कि ये देखो, यहाँ से ना हमने यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से हमने एक पार्टिकल को फेंका है, ठीक है? यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका है, ठीक है? और एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ ठीक है, यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका है, ठीक है? और ये ऐसे जाके वॉल को हिट करेगा, ये ऐसे जाके वॉल को हिट करेगा, ये ऐसे जाके वॉल को हिट करेगा, ठीक है? आपको ना और क्या क्या गिवन है देखिए, आपको ये डिस्टेंस गिवन है, आपको ना ये वाला डिस्टेंस गिवन है, आपको ना ये वाला डिस्टेंस गिवन है कि भैया ये वाला डिस्टेंस मेरा एक्स है, ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है कि भैया ये वाला डिस्टेंस मेरा एक्स है, ठीक है? ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ओके? और ये वॉल को डेफिनेटली हिट करेगा ही करेगा, किसी ना किसी क्षण में तो करेगा ही ना यार, कभी ना कभी वॉल को हिट करेगा ही, ठीक है? मतलब इतनी तो मान लो कि भैया इतना तो मिनिमम वेलोसिटी है हम पे, इतना भी कम नहीं है कि ऐसे ही गिर जाए, इतना नहीं है, ठीक है? इतनी हम पे सफिशियंट है कि ये वॉल को हिट कर देगा, ये अपने आप अंडरस्टूड है यार, ये कॉमन सेंस से अंडरस्टूड है, क्वेश्चन वाले ने बोला है, ठीक है? ओके, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ये देखिए। आपसे पूछा जा रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट, द ग्रेटेस्ट हाइट at which ball can hit the wall, at which ball can hit the wall, बॉल कैन हिट द वॉल, ठीक है? मतलब कितना ऊंचे से ऊंचा बॉल, मतलब ये जो है वॉल को हिट कर सकता है, वॉल को हिट कराना है याद रखना, ठीक है? ऐसे नहीं कि तुम कहो कि भैया 90 डिग्री भी फेंक दो, पर भैया वॉल को भी हिट कराना है ना, ऐसे नहीं। वॉल को भी मेरे को पता है किसी के दिमाग में आया होगा अभी अभी, सेम क्वेश्चन पाथफाइंडर में भी, हाँ मेरे को पता है किसी के दिमाग में आया होगा कि भैया 90 डिग्री भी फेंक दो, आई गेस एकदम से आया होगा, जब पूरा क्वेश्चन ना पढ़ा हो ना तो एकदम से आता है कि भैया 90 डिग्री में फेंक दो, ग्रेटेस्ट हाइट मिल जाएगी, ठीक है? ग्रेटेस्ट हाइट सुनते ही नहीं, पाथफाइंडर का याद नहीं यार मेरे को, पाथफाइंडर का याद नहीं, पाथफाइंडर में ऐसा सवाल है नहीं है, बट एसआरजी में आया था तो आई गेस मैं करा रहा हूँ वाला सवाल, ठीक है? देखिए जरा, मेरे को एक बात बताइए, जरा फोकस करना। क्या ग्रेटेस्ट पढ़ते ही कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, जरा बताना, बताओ बताओ बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ग्रेटेस्ट पढ़ते ही? कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? वेरी गुड रिक, वेरी गुड, वेरी गुड मानवी, वेरी गुड, मैक्सिमम मिनिमा, वेरी गुड, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन मतलब मैक्सिमम मिनिमा, वेरी गुड यार, क्या बात है यार, वेरी गुड। बस कर लिया सवाल, कुछ नहीं। देखो मान लो कि यही, मतलब मान लो कि मतलब जब हिट कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और इसका वाई कोऑर्डिनेट कोई वाई है, मतलब ये लेंथ जो है मेरी, ये वाई है, ये जो लेंथ है मेरी वाई है, ठीक है? अगर मैं वाई को निकाल के जो फंक्शन आएगा, अगर मैं उसको डी वाई बाई डी डैट फंक्शन कर दूं इक्वल टू 0 कर दूं, तो क्या मेरे को मिल जाएगा, काम मेरा खत्म हो गया फिर? बताना जरा, काम हो जाएगा क्या मेरा? बताइए, खत्म हो गया काम, और कुछ करना ही नहीं। चलिए देखिए जरा, वाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वाई? बताइए जरा, वाई कैसे निकालेंगे?
बताइए बताइए, वाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करें, सौरदीप कह रहे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करें, चलो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करते हैं, सही कह रहे हो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करो फटाफट। चलिए देखिए, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। इसको ना सेक्स स्क्वायर थीटा लिख लो, ज्यादा बेटर है, सेक्स स्क्वायर थीटा लिख लो, ठीक है। हाँ, सेम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, राइट। ठीक है, क्या तुम्हें, लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स तुमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माने, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माने, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल वाई रखोगे, इज इक्वल टू कैपिटल एक्स tan थीटा माइनस जी कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। y एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, बताओ जरा फटाफट बताओ। रुको रुको रितम, मैं तुम्हारा डाउट पढ़ता हूँ, इससे पहले मैं करा दूं फिर पढ़ लेता हूँ, ठीक है। y एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड। थीटा, मतलब थीटा बदलती मेरी y की वैल्यू बदल रही है, राइट। ठीक है, तो क्या मैं dy बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो ही कर दूंगा, बताना जरा। क्या मैं dy बाई डी थीटा इक्वल टू, वेरी गुड मानवी, क्या मैं dy बाई डी, सॉरी dy बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो ही कर दूंगा क्या डायरेक्टली? कर दूंगा, है ना। इस पूरे को थीटा से डिफरेंशिएट कर दो। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो। अच्छा, अब एक सवाल पूछना है, क्या यहाँ पे x कांस्टेंट है? फटाफट बताओ, क्या यहाँ पे x कांस्टेंट है? क्या यहाँ पे x कांस्टेंट है? वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड रिक, वेरी गुड। क्या यहाँ पे x कांस्टेंट है, मानवी बताओ। अनंत, हाँ कांस्टेंट है, अनंत का आ गया। रेंज इज कांस्टेंट, वेरी गुड, अनंत का आ गया, ठीक है। टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रिंस, यश, सबको बताना, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखो कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको। एक्स तो कॉमन ले सकते हो, राइट। एक्स को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। आपका जो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो सेक्स को थीटा होता है। tan थीटा का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो सेक्स को थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी आता, बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं तो सेक्स को थीटा ही आएगा ओनली। एक्स इंटू सेक्स को थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, यू भी कॉन्स्टेंट है। सेक्स को थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, देखो। 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा, 2 सेक थीटा मतलब चेन रूल लगाया ना, पहले अंदर वाले, पहले बाहर वाले को किया और फिर अंदर वाले को किया। 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, समझ आ गया क्या एवरीवन, सबको बात समझ आ गया क्या? 2 सेक tan, ठीक है, सही है, चेन रूल लगाया, वेरी गुड रिक, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कर लो जरा, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आज की क्लास में मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? आज की क्लास में मजा तो आ रहा है ना? एक डेफिनेटली तुम्हें, देखिए, चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, अब आपको इक्वल टू जीरो कर देना है। एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर इंटू 2 सेक्स स्क्वायर थीटा tan थीटा इज इक्वल टू जीरो को पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। कर दो जरा, वहां पे ले जाओ, क्या आ रहा है, एक्स सेक्स स्क्वायर, राइटिंग खराब हो रही है मेरी, वेट। एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये आ रहा है। कोई गड़बड़ तो नहीं की ना हमने यार, ये सेक्स स्क्वायर थीटा कट कैसे रहा है यार, ये कटना ही चाहिए था क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, एक बार मेरे को देखने दो, सेक्स स्क्वायर थीटा tan थीटा, नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है हमसे, ठीक है। हाँ ठीक है, आ रहा है। तो tan थीटा आपसे एक्स बाय जी आ रहा है आपका, नहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई यार, tan थीटा है ना, अरे नहीं नीचे, अरे नीचे नीचे बाय यू स्क्वायर रह गया है, नीचे बाय यू स्क्वायर रह गया, ये बाय यू स्क्वायर रह गया, वही सोच में कुछ गलती हो रही थी, ठीक है। tan थीटा आपका क्या आ रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल, tan थीटा आपका आ रहा है यू स्क्वायर बाय जी एक्स। अब ठीक है, अब ठीक है, क्या सबका यही आ रहा है, बताया ना जरा, क्या सभी लोगों का यही आ रहा है, tan थीटा यू स्क्वायर बाय जी एक्स, यही आ रहा है ना, यू स्क्वायर बाय जी एक्स, वेरी गुड, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, आपसे हाइट पूछा है, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा है। तो क्या यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं इसमें, ये y निकल जाएगा मेरे को, कैपिटल y इज इक्वल टू एक्स की जगह कैपिटल एक्स रख दो, tan थीटा की वैल्यू निकल चुकी है हमसे, यू स्क्वायर बाय जी एक्स, यू स्क्वायर बाय जी एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा पता है, एक ट्राइंगल बना लो, ये थीटा आपको क्या है, यू स्क्वायर और ये जी एक्स, राइट। ये क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
तो ये क्या आएगा आपका, आपका ये आएगा u4 प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। तो सेक्स तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय यू की पावर 4 प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, यू की पावर 4 प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। बस इसको पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, यू की पावर 4 प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यू की पावर 4 प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये आपका मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। देखो कांस्टेंट ही आ रहा है, राइट, कांस्टेंट ही आ रहा है, ये अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, गेस, ये अगेन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, आपने इसको किस थीटा से फेंका उसके इंडिपेंडेंट आ रहा है, थीटा की वैल्यू किसी किसी tan थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी एक्स आ रहा है ना, तो किसी कांस्टेंट थीटा पे ही हो रहा होगा, ऑफ कोर्स किसी किसी पर्टिकुलर एक ना एक थीटा पे होगा ना, ये कंडीशन किसी ना किसी थीटा पे होगी, 60 डिग्री 45 डिग्री किसी ना एक थीटा पे होगी, तभी थीटा से इंडिपेंडेंट आ रहा है। हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था यार, ये था तुम्हारे एल एन एल एन में एस आर जी बैच में, ये क्वेश्चन आया था लल्लू सा। एक सेकंड, मतलब जब बॉल मैक्सिमम पे होगी तब वो हॉरिजॉन्टली बॉल को हिट करेगी, नहीं रितम, तुम कैसे कह सकते हो, देखो इस केस में मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है दोस्त, ये नीचे जाते हुए हिट कर रहा है बॉल को, हम कह ही नहीं सकते, नॉट नेसेसरी रिदम, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है वो कि मैक्सिमम हाइट पे बॉल को हिट करे, कैसे कह सकते हो, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब तक ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है रिदम, समझ आ गया, ओके गाइस, ठीक है क्या बात, भैया ये क्वेश्चन ट्राई करें अब, कौन सा वाला, कल एग्जाम है प्री बोर्ड्स, फिर भी भैया की क्लास ले रहा हूँ अलग ही हो रहा है, गाइस आगे बढ़े क्या, बताना जरा, कौन सा ये, यार मैं अब व्हाट्सएप नहीं खोल पाऊंगा अभी, अब मैं व्हाट्सएप नहीं खोल पाऊंगा, एक से रुकना, पार्टी अफेक्टेड, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अभी प्रिंस पहले मेरे को खुद करना पड़ेगा प्रिंस पहले मैं खुद सॉल्व करूंगा यार, ऑफ कोर्स मैं ऑफ कोर्स मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि मैंने क्वेश्चन देखा और आंसर लिख दिया, ठीक है, मेरे को भी पहले खुद समझना पड़ेगा, मैं खुद अंडरस्टैंड करूंगा, देन तुम्हें सॉल्यूशन देता हूँ मैं, मेरे को भी समय लगता है, लाइक 5 मिनट तो लूंगा ना मैं भी, अच्छा सवाल लग रहा है मेरे को, चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़े क्या गाइस, आगे बढ़े क्या, चलिए, अ, अ, एक सवाल मैं देता हूँ, एक सवाल मैं करवाता हूँ, ठीक है, अगेन ये एलएन एसआरजी में आया, ठीक है, एंड उसके बाद आप पाथफाइंडर का सवाल खुद ही निपटा दोगे वो सवाल करने के बाद, जरा मेरे को एक सेकंड दे दो, जरा मेरे को एक सेकंड दे दो, फुल एनर्जी यार, मेरे को तो बिल्कुल एग्जॉस्टिंग फील ही नहीं हो रहा अभी भी, एक सेकंड देना जरा, ठीक है, मिल गया क्वेश्चन, चलिए, मिल गया क्वेश्चन, सवाल मिल चुका है, चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन क्या है जरा फोकस करना और लिख लिया करो अजिंक्य, लिख लिया करो, फिर ना तुम्हारी वो वाली गलती नहीं होगी जो तुमने कॉल पे बताया ना मेरे को, लिखने की आदत डालो, आलस आलस मत लिया करो, ठीक है, देखो जरा, ठीक है, ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में से देखना, एक वो पीछे वाला केस है, एक वॉल है और एक वो सब है, वही वाली कंडीशन है, तुम लोगों को क्या लगता है कि भैया आज प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया क्या हमारा, ऑलमोस्ट, क्योंकि और क्या ही है लाइक, ठीक है, एडवांस इलस्ट्रेशन बचे, एक दो लेक्चर में हो जाएगा खत्म प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और क्या लेवल में कोई कमी लगी क्या तुम्हें, लेवल तो ऑफ कोर्स टॉप नॉच है, इंक्लाइन प्लेन वाला, हाँ इंक्लाइन प्लेन वाला करा दूंगा, हाँ इंक्लाइन प्लेन बचा है वो, ऑफ कोर्स वो इंक्लाइन प्लेन यार आधा लेक्चर ही लगेगा, वो इतना वो नहीं है, टफ नहीं है, एक मेथड बताऊंगा बस, फिर सारे इंक्लाइन के क्वेश्चन फटाफट बना लोगे तुम, आई गेस तुम लोग को लेवल में भी कोई कमी नहीं लग रही, राइट, लेवल भी ठीक है, हाँ बस एक्सेस डिफाइन करना है, प्रोजेक्टाइल, हाँ अजिंक्य वेरी गुड, हाँ अजिंक्य मैं वो वाला कराने वाला हूँ, डेविड मॉरिन में ना स्पेशल क्वेश्चन है उसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, उसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन है, उसमें मास्टरी करवाऊंगा तुम लोगों की, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, चलो देखना अब जरा, सुनो, ये प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन वेक्टर ट्रायंगल से, वेक्टर ट्रायंगल में मत जाओ प्रिंस, वेक्टर ट्रायंगल में मत जाओ यार, पता नहीं, वेक्टर ट्रायंगल, ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल, ठीक है मैं मानता हूँ उससे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, बट तुम लोग नहीं कर पाओगे, यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू डू दैट, ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू डू दैट, मतलब जब तुम 2 साल बाद जाओगे ना शायद, जब तुम जेई मेंस 1 का पेपर दे चुके होगे, फिर तुम जब मेरे पे आओगे कि भैया अब रिवाइज कराओ, तो रिवीजन में वो सब कराऊंगा,
अभी नहीं यार, अभी तुम नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। फिर तुम कहोगे कि भैया इसके क्वेश्चंस का है, आप तो क्वेश्चन ही नहीं कराते, आप तो बस कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, आपको खुद डेप्थ में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वही सब फंडे हो जाते हैं। इसलिए अब मैं ना, जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने डिसाइड किया, मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वरना फिर वही सब दिक्कत होगी यार, और फिर मेरे को सुनना पड़ जाता है। देखो, अभी अभी मत जाओ सब पे, जब मेरे को कराना होगा मैं डेफिनेटली करा दूंगा, तुम्हें लगता है मैं छोड़ूंगा? ठीक। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, जरा फोकस करना। अगेन एल एन एस आर जी का आया हुआ क्वेश्चन है, जे एडवांस में आया था। ये सारे क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए कि बस मैं पाथ फाइंडर ही नहीं कराता, ठीक है, और भी बहुत चीजें करा सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो, ऐसे फोकस करना, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, जरा फोकस करना। मेरा जो जिस बंदे ने ये फेंका ना, ये थोड़ा नादान था। नादान मतलब ये थोड़ा नादान इसलिए था बिकॉज इसको पता नहीं कि ग्रेविटी वर्क कैसे करती है, ठीक है। इसको क्या किया, इसको ना एक प्यारा सा पॉइंट दिखा यहाँ पे, ठीक है, प्यारा सा पॉइंट दिखा। एंड इसने ना, इसने इस पॉइंट को मारना चाहा पत्थर से। इस बंदे ने इस पॉइंट को मारना चाहा, ठीक है, मारना चाहा इस पॉइंट को, ठीक है। ओके, अब देखिए इसने क्या किया ना, इसने इसी तरफ पॉइंट करके उसको फेंक दिया। अब मैं कोई बात बताना, क्या मेरा जो पत्थर है क्या वो डायरेक्टली पी को हिट कर सकता है? क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है? क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है? सोचो जरा, क्या कोई भी एक पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली पी को हिट कर दे? सोचो एक बार, थोड़ा सोचो, क्या एक भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली पी को हिट कर दे? नहीं, जी तो होगा ना, जी धरती है, आप धरती भी कर रहे हैं। ठीक है रिक, जाओ कोई बात नहीं, जाओ जाओ कोई बात नहीं, बस मैं लेक्चर एंड ही कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन बताना जरा। नीचे तरफ जी तो लगी रहे। देखो, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि हिट कर दे, बट हम उस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे नहीं लेते। ये पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको इतनी तेज फेंक दूं, ठीक है, इतनी तेज फेंक दूं कि ग्रेविटी का असर ही ना है उस पर, नेग्लिजिबल असर है, तो ये पी को हिट कर सकता है। तो ये पी को हिट कर सकता है। कभी तुमने पत्थर, मतलब कभी अगर आम, जैसे तुम आम तोड़ते हो, किसी ने आम तोड़ा है, ठीक है, पत्थर को अगर तुम बहुत तेज उसी तरफ पॉइंट करोगे, बहुत तरफ फेंकोगे, और उसी की तरफ पॉइंट करोगे, तो डायरेक्टली उसी को हिट करेगा। समझ गए? एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको इतनी तेज फेंक दें, ठीक है, कि इस ये बेंड ही नहीं होगा, हम इसको इतनी तेज फेंक दें, ठीक है। हाँ, वी वी पर बहुत ज्यादा ह्यूज होना चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूज एज कम्पेयर टू सिचुएशन, वी बहुत ज्यादा ह्यूज होना चाहिए। हम उसको फिजिक्स में कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको कंसीडर नहीं करते, ओके। ठीक है, हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि भैया ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी हमारा, हम उतना ही फेंक सकते हैं भाई जितना, लाइक, अपने आप तुम एक्सपीरियंस के साथ समझ जाओगे यार कि ऐसी चीजें हम नहीं डालते, इन सब क्वेश्चंस में हम नहीं डालते, ठीक है। ओके, अब देखिए सर, अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, जरा सुनना। अब बुलेट विद मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब बुलेट विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इज टू बी शॉट एट अ टारगेट 30 मीटर्स अवे, इज टू बी शॉट एट अ टारगेट 30 मीटर्स अवे। ये 30 मीटर दूर है, 30 मीटर्स अवे, ठीक है। हाउ हाई शुड द टारगेट मस्ट द राइफल बी एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट? क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाउ हाई अबव द टारगेट मस्ट द राइफल बी एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट? एक्चुअली सुनो, एक्चुअली ना क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, राइट, क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। एक्चुअली हमारा टारगेट ये है, सुनो, हमारा टारगेट ये है, ठीक है। ये ना तुम्हें मैं वो दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। हमारा टारगेट ये है, तुमसे पूछा क्या गया है, सुनना। तुमसे कह रहा है कि 30 मीटर दूर हमारे टारगेट ग्राउंड पे लेटा हुआ है, ठीक है। A bullet with muzzle velocity 100 मीटर पर सेकंड is to be shot at a target 30 मीटर away in the same horizontal line, मतलब जहां से शूट किया उसी के सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में 30 मीटर दूर एक टारगेट पड़ा हुआ है, ठीक है। हाउ हाई, हाउ हाई above the rifle must be aimed so that the bullet will hit the target? How high must the rifle be aimed so that the bullet will hit the target? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भैया मेरे को टारगेट को हिट करना? तो टारगेट को हिट करने की यही पॉसिबिलिटी है कि भैया इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है ये 30 मीटर कर दूंगा। अगर इसकी रेंज मेरी 30 मीटर हो गई, तो डेफिनेटली टारगेट को हिट कर रहा है, तभी रेंज मेरी 30 मीटर है। समझ गए? समझ गए क्या मेरी बात को? ये समझ आएगा सबको? ये थॉट प्रोसेस, ये थॉट जो मैंने लगाया, ये क्लियर है? ये बेसिक क्वेश्चन है, ये इतना टफ नहीं है, मेरे को लगा था टफ होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है ना। ये थॉट क्लियर है ना, ये तुम्हें धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन जब करते रहोगे, ठीक है। तो रेंज को 30 के इक्वल कर दो। रेंज क्या होता है मेरा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। हमसे ये थीटा पूछा है, हमसे क्या पूछा है भैया, सर भैया इसमें वेक्टर ट्राइंगल डाल दो। या वेक्टर ट्राइंगल में नहीं पढ़ा था सच्ची में, बट डाल सकते हो, हाँ सही कह रहे हो, डाल सकते हो, डाल सकते हो, डाल सकते हो। ये तो बेसिक बुक्स में है, ये बेसिक बुक्स में है। पता नहीं ये क्वेश्चन दिया क्यों हुआ था,
देखिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा वेरिएशन था, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, ये थोड़ा वेरिएशन था। मैं कराता हूँ पाथफाइंडर वाला कराऊंगा इसके बाद। सेम क्वेश्चन मतलब सेम, थोड़ा इसकी फिगर थोड़ी सेम है। देखिए जरा, यू का आपको क्या गिवन है 100, तो 100 का स्क्वायर बाय 10 साइन टू थीटा इज टू 30। क्या आ रहा है आपका 300 बाय 1000 आ रहा है। साइन टू थीटा की आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी यहाँ से 0.03 आ रही है, 0.03 के बराबर आ रही है। ठीक है, बात समझ आ गई क्या सबको? देखिए अब आपको क्या दिख रहा है कि भैया एक बहुत छोटा एंगल आ रहा है। क्या आपको ये दिख रहा है कि भैया ये बहुत छोटा एंगल आ रहा है, ये बहुत छोटा एंगल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि भैया जो मेरा 2 थीटा है वो मेरा 0.03 के बराबर है, जस्ट बिकॉज ये बहुत छोटा एंगल है मेरा। कह सकता हूँ क्या मैं कि भैया जो मेरा 2 थीटा है ये मेरा 0.03 के बराबर है। आई गेस पहले भी बताया हुआ है मैंने, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही किया है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स मैं उस एंगल को उस क्वांटिटी के बराबर कर सकता हूँ जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो बहुत छोटा एंगल है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0.03/2। सबको समझ आ गया क्या? तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 0.015 समथिंग ये आ रहा है। ये था तुम्हारा सवाल। टफ था क्या? टफ था क्या? टफ टफ तो यार तुम भी सोच रहे हो भैया इसमें टफ क्या कह रहे हो यार। शायद ये मतलब एचसी वर्मा भी, एचसी वर्मा में भी ये सवाल ना दिया जाए शायद, इतना आसान सवाल है। चलिए बस, हाँ मेरे से पढ़ने पहले भी कर सकते हो वाला सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ना पाथ फाइंडर खोल लीजिए जरा। पाथ फाइंडर के आज 3 सवाल तो निपटाई दिए हमने। अब सब नहीं बोलेंगे, एक सेकेंड, अब सब नहीं बोलेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो माइंड काम करना बंद होगा। मतलब क्या कह रहे हो जिनके, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, पाथ फाइंडर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 खोल लो। अच्छा एग्जाम प्रेशर की बात करो, अच्छा अच्छा। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 खोल लो पाथ फाइंडर में। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 खोल लो पाथ फाइंडर में। इफ दिस कम्स इन एग्जाम देन एवरीवन विल बी ब्लैंक। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो नहीं यार, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, नहीं इसमें कोई ब्लैंक होने की बात ही नहीं है, इसमें कोई ब्लैंक होने की बात ही नहीं है। पाथ फाइंडर एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन नंबर 11, क्या आपको यही कुछ दिख रहा है ऐसा ही सवाल पीछे जैसा? चलिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका पाथ फाइंडर के, ये क्वेश्चन प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हिंट है, क्वेश्चन ऑफ ट्राइजेक्टरी लगाइएगा। ये इरोफ के क्वेश्चन देना भूल गए आप, अरे हाँ हाँ चलो आ जाओ इरोफ के क्वेश्चन, ठीक है। तो होमवर्क आज का सुन लो, होमवर्क आज का सुन लो, और कल भी क्लास रहेगी, ठीक है, आपसे डेली रहेगी, संडे को भी रहेगी। ठीक है, हम छुट्टी नहीं लेंगे अब सुनो, जितनी छुट्टी हो गई थी वो पूरे 4-5 महीने की छुट्टी मैंने 1 महीने में ले ली, ठीक है। आपको छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। होमवर्क सुन लीजिए, काम है आज का आपका, ठीक है, इतने टाइम से आपको कोई काम वाम नहीं मिला, ठीक है। तो काम आपका ये है कि प्रीवियस जो होमवर्क मिला हुआ है, प्रीवियसली जितने भी होमवर्क मिले हुए सब कर लेना, ठीक है। प्रीवियस होमवर्क आज का आपका काम सुन लीजिए सर, थोड़ा आज का काम सुन लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन 11, एमसीक्यू क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 11 एमसीक्यू, और बीवायू क्वेश्चन नंबर 17, बीवायू 17, बीवायू 17, और जस्ट गिव मी मिनट, लेट मी थिंक। और सी वाई है ना, हाँ, सी वाई 1 क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड देखने दो, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 16 रहने दो, रुको रुको रुको, नहीं, हाँ सी वाई क्वेश्चन नंबर 15, सी वाई 1 मतलब सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 15। और बस, तुम्हारी तो पाथफाइंडर खत्म होने जा रही है। ये यूडोफ कुछ, हाँ तुम्हारी पाथफाइंडर खत्म होने जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे। इरोडोफ के क्वेश्चन सुन लीजिए, ठीक है। ये आपका एक दिन का काम नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, एक दिन का काम नहीं है, घबराना मत, ठीक है। जब तक मैं पाथफाइंडर लास्ट में डिस्कस नहीं करूंगा तब तक का काम है आपका, ठीक है, मतलब लाइक एक हफ्ते में हम पाथफाइंडर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्लास में हो क्या अभी तुम लोग, क्लास लीव तो नहीं कर दी?
सब है, अरे वाह। अच्छा सुनिए, इरोडोव का काम सुन लीजिए जरा। अच्छा, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का एक सवाल लोगे क्या? चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का एक सवाल लोगे क्या अभी? एक सेकंड रुको। आई गेस क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, अभी रहने दो, अभी रहने दो, मैं वो खुद ही करा दूंगा लास्ट में, रहने दो अभी, रहने दो अभी, रहने दो अभी, नहीं कर पाओगे यार। एक्चुअली ना चैलेंज अंडरस्टैंडिंग में आगे के चैप्टर्स का यूज है थोड़ा। तो वो यूएफओ वाला कुछ सवाल हो गया था सबसे, यूएफओ वाला सवाल, वो नहीं हुआ तो वो भी डाल दो। इतने क्वेश्चन तुम ट्राई करना। मैं ज्यादा नहीं दे रहा, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा दे नहीं रहा मैं। क्वेश्चन 33, ये CYU है। हाँ, CYU 1, क्वेश्चन नंबर 33। हो गया था अजिंक्य तुम्हारा यूएफओ वाला, बढ़िया, वेरी गुड। इरोडोफ सुन लीजिए, इरोडोफ। यार इरोडोफ तो पता नहीं कहाँ ही चलेगी। रुको, ढूंढने दो मेरे को पहले, एक सीन देना था मेरे को। ये रही, ठीक है, ओके। देखिए, इरोडोव में आप, इरोडोव तो यार पता नहीं। ठीक है, इरोडोव में आप सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 29 तक आप कर सकते हैं। 24 से लेके 29 तक कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन नंबर 33 कर सकते हैं। बस इतना ही है, प्रोजेक्टाइल के इतने ही है सारे सवाल। बस फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के इरोडोव का काम खत्म है तुम्हारा, और कुछ नहीं है प्रोजेक्टाइल के इरोडोव में। यूएफओ वाले में जब हमारे पास सिग्नल वगैरह आएगा, हाँ DD टाइम, हाँ भैया CYU 2 का 1, भैया CYU 2 के 1 का हिंट दे दीजिए। उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ क्या ग्राफ से, या ग्राफ से, एक से CYU, या वो मैंने भी नहीं, अभी मैंने नहीं किया है वो वाला, मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा। पिन से एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा ये वाला सवाल। व्हेन यू स्टार्ट योर स्टॉप वॉच, ऐसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा यार, ऑफ कोर्स इतना इजी सवाल नहीं है ये, IPHO लेवल के होते हैं। CYU 1 जो CYU 2 है, चैलेंज अंडरस्टैंडिंग, ये IPHO लेवल का है, नो डाउटली, अनडाउटेडली IPHO लेवल का है। तो तुम्हें नहीं हो रहा तो भाई, ऑफ कोर्स ना होने के लिए बना है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।